गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? मैं लाइव हो गया हूँ, हाँ हो गया हूँ। हाँ जी, फटाफट से बताएंगे क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस एवरीबॉडी, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ जैन अटेम्प्ट का फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करवा दूंगा, डोंट वरी। नोट्स ROE के मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बता दो क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज तो मैंने क्लास 2 बजे का बोला था, मैंने टेलीग्राम पे बोल दिया था कि 2 बजे करेंगे। चैप्टर 4 यूनिट 3 बेटा मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। चलो आओ, सारे के सारे बच्चे फटाफट से आएंगे। हाँ जी, फटाफट से आएंगे। और दोस्तों आज हम क्या करने के लिए आए हैं, पहले मुझे बताओ कौन कौन से चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सारे के सारे बच्चे फटाफट से चैट में बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर्स करवा दिए हैं और कौन कौन सी क्लासेस आपने कर ली है। तो अगर मेरी बात आप सुनेंगे, हाँ जी, सबसे पहला हमारा कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया? मुझे याद नहीं आ रहा कौन कौन सा हो गया। हाँ, ROE हो गया, ठीक है सर। एक तो हमारा ROE हो गया, ठीक है, फैंटास्टिक। इसके अलावा दूसरा सर कंपनी अकाउंट्स हो गया। कंपनी अकाउंट्स में बेटा मुझे पता है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बचा हुआ है। कंपनी अकाउंट्स एक्सेप्ट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एब्सोल्युटली यस, ये मेरा बचा हुआ है, वो मैं आपको करवा दूंगा। आज हम क्या करने के लिए आए हैं? आज हम करने के लिए आए फाइनल अकाउंट्स। तो इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने पहले निपटा दिए। फाइनल अकाउंट्स आज करेंगे। हाँ जी, अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। एवरीबडी फटाफट से आ जाओ, ठीक है। अगर मैं फाइनल अकाउंट्स की बात करता हूँ तो फाइनल अकाउंट्स में आपके दो चीज़ें हैं। एक आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, बोलो हाँ। एक आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ठीक है। एक आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला है। करेक्ट है, ठीक है। दोनों में से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ऐसा कभी भी श्योरिटी नहीं है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि सर फाइनल अकाउंट्स में आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग आएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट क्या होगा सर? आज की क्लास का एजेंडा क्या है? तो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। आज की क्लास में मैं आपको जो फुल लेंथ क्वेश्चंस होते हैं सर, जो हमारे 10 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। यस सर, यस, कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चंस। क्या बात करो? यस, 4 to 5 फुल लेंथ क्वेश्चंस की आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं। एडजस्टमेंट्स होंगी तो एडजस्टमेंट्स क्या करेंगे। इसमें आपके कुछ PYQ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ आपके RTB क्वेश्चंस भी हैं। तो लगभग 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यस सर, बिल्कुल करेंगे। इसमें आपका एक मैन्युफैक्चरिंग वाला भी होगा। सर मैन्युफैक्चरिंग आपका बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आना चाहिए। बाकी तो ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब कुछ सेम है। तो इसमें मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग भी कराऊंगा और बाकी आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यस सर, बिल्कुल करेंगे। एवरीबडी रेडी? हाँ जी, लाइव भी कराएंगे ना बेटा, लाइव ही तो करवा रहा हूँ ठीक है। और मैं क्या हूँ, मैं साक्षात खड़ा हूँ, ठीक है। हाँ जी, लाइव करवाएंगे सारे बच्चे। अगर आप रेडी हैं। हाँ बेटा, ये वीडियो भी प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास, क्योंकि हमारी क्लास लगभग मुझे लगता है कि 3 घंटे के आसपास जाएगी, 3 आवर्स के आसपास की आज क्लास हो जाएगी। तो सर ये वीडियो, हाँ जी, यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपका जो लाइव होगा बस वो लाइव होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मुझे फटाफट से बता दो सब रेडी है? यस, चैट ऑफ मैं करने वाला हूँ। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। तुम वीडियो को लाइक नहीं करोगे मैं पढ़ाऊँगा नहीं। हाँ, तुम बहुत ही वो क्या बोलते हो उसको, नलायक, ठीक है। फटाफट से लाइक करो। इवनिंग में क्यों होगा लेक्चर बेटा? हाँ, इंसान हूँ मैं भी अभी अगर 3-4 घंटे की क्लास हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इको की जो क्लास हो रही है विच इज़ चैप्टर 4 यूनिट 3, वो मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। संडे को तो कोई भी क्लास आपकी स्केड्यूल नहीं थी तो कल मैं आपको करवा दूंगा। यस, चलो चैट को ऑफ कर रहे हैं एंड वील बी स्टार्टिंग विद दी क्वेश्चंस। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। सर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ बेटा, सच बोल रहा हूँ, आज की रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एग्जाम में भी आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आपके स्टडी मैट भी है, अगर छोड़ कर गए तो पिटाई होगी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। द बैलेंस शीट ऑफ एस ऑन 1 April 21 वॉज एज फॉलोज। तो आपको क्या दे रखा है सर? बैलेंस शीट दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग 2021-22, करेक्ट है, ये मेरा करेंट ईयर हो गया। हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6,70,000। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने क्या करा है सर? रिवील करा है प्रॉफिट 6,70,000 का। तो कितने अच्छे लोग हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे दिया, नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया, कितने भले लोग हैं।
दिस वॉज आफ्टर अलाइंग फॉर द फॉलोइंग। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है वो कैसे निकाला है कि भाई हमने एडजस्टमेंट्स करिए। अब एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी करिए? आपने कमीशन पे करिए, डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है, आपने व्हीकल परचेज करी थी, उस पर आपने लगाया डेप्रीसिएशन, तो ये सब एडजस्टमेंट्स आपकी हो चुकी है। ये वो आपको क्या बता रहा है कि ये सब एडजस्टमेंट्स हम कंसिडर कर चुके हैं। हाँ जी कर चुके हैं। फिर कह रहा है बट एक प्रॉब्लम हो गई। वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम से दो चीज़ें भूल गया। क्या भूल गया? एक तो वो भूल गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना भूल गया, एक आउटस्टैंडिंग कमीशन रिकॉर्ड करना भूल गया। एब्सोल्युटली यस, बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया हिज करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 31 मार्च 22, मतलब ईयर का एंड। बेटा हमारा ईयर कौन सा है? 21-22 है, तो इसका एंड क्या होगा? इसका एंड होगा 31 मार्च 22। यस, मतलब 31 मार्च 22 में आपके कितने करंट एसेट्स हैं और कितनी करंट लाइबिलिटीज़ हैं ये आपको बता रखा है। आपके ये इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, ट्रेड पेबल है, ये आपको बताया, ये आपको बताया। फिर वो आपको क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 3 लाख, तो उसने एडिशनल कैपिटल भी इन्वेस्ट किया। बिल्कुल किया। आपको बनानी है बैलेंस शीट। आपको बस इतना बोला गया कि ईयर के एंड की बैलेंस शीट बनाओ। बेटा इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया, लेकिन नेट प्रॉफिट जो निकाला है ना वो इन दो एडजस्टमेंट्स को बिना कंसिडर करे निकाला है। सर ये दो एडजस्टमेंट्स कंसिडर नहीं हुई है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो नेट प्रॉफिट सही नहीं है, वो नेट प्रॉफिट तो गलत है। क्या मुझे सही नेट प्रॉफिट निकालना होगा? हाँ जी निकालना होगा। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को नहीं कहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली में मेन आंसर का पार्ट नहीं होगा सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे वर्किंग नोट का पार्ट होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे सिर्फ बैलेंस शीट पूछी है। हाँ जी सिर्फ बैलेंस शीट पूछी है, तो मेरा मेन आंसर तो बैलेंस शीट है। बिल्कुल सही। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट यस एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट बात है ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रिवाइज्ड। क्यों? क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से उसको रिवाइज कर रहा हूँ। सर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फैंटास्टिक ठीक है सर, यहाँ पे बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो प्रॉब्लम। अब सबसे पहले जो आप नेट प्रॉफिट निकाल चुके हो, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसको मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया। सर पहले से निकला हुआ है, हम सबको पता है बेटा कि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा आती है, डेबिट साइड आपकी कम आती है, तभी तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया नेट प्रॉफिट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नो प्रॉब्लम। यस सर। हाउ मच? 6,70,000। एवरीबडी यस नो। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। एक तो आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करना आप भूल गए, तो मुझे बताओ प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? अगर आपको रिकॉर्ड करना होता तो आप क्या करते? सर प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है। सही बात है ठीक है, और इससे मेरे एक्सपेंस कम हो जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि खर्चा अभी हुआ नहीं है, सर मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो सर इससे मेरा खर्चा कम हो जाता है। जो मैंने खर्चा पहले से रिकॉर्ड कर रखा है उसमें से कुछ प्रीपेड है, मतलब वो मेरे करेंट ईयर का खर्चा नहीं है, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट। ये आपके पास है 15,000। अब सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, मुझे यहाँ पे जर्नल नहीं करनी है, लेजर नहीं प्रिपेयर करना, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आराम से मेरी बात सुनो। जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरी क्लास देखकर आ रहे हैं, मैंने बेटा आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एक बात समझाई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस मेरा इफेक्ट किससे होता है? नॉमिनल अकाउंट से। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। आप अपने एक्सपेंस को कम कर रहे हो। हाँ जी कम कर रहे हो, तो बेटा क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर मैं अपने एक्सपेंस को कम कर रहा हूँ तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना? बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, राइट। तो देखो सिंपल सी बात होती है कि जो ये नॉमिनल अकाउंट है, हाँ जी, इसकी जगह आप लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्यों बेटा? क्योंकि अब यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को कहा गया है। जितने भी आपके खर्चे होते हैं, आपके रेवेन्यूज़ होते हैं, आपके इनकम्स होते हैं, आपकी गेन्स होती हैं, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है, और मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा क्या? बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन से चीज़ों की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है, कौन से चीज़ों की वजह से प्रॉफिट कम होता है। अगर आपका नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो इसलिए मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस 15,000, बहुत आसान। और ये प्रीपेड एक्सपेंस मेरे बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वो आउटस्टैंडिंग कमीशन की, कि 35,000 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग कमीशन है। कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब खर्चा है। इनकम के लिए बेटा लिखा होता है एक्रूड, जो हमारा एसेट होता है वो एक्रूड वाला होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि खर्चा हो गया लेकिन पेमेंट नहीं करी है।
अब अगर दोस्तों खर्चा हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं करी, खर्चा हो गया तो खर्चे का अकाउंट डेबिट करेंगे, यस, खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए खर्चा डेबिट करेंगे। टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, एब्सोल्युटली यस। तो कमीशन अकाउंट आपने डेबिट किया क्योंकि आपको खर्चा रिकॉर्ड करना है। टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये आपका आ गया 35,000। 35,000 बिल्कुल सही बात है। अब अगेन मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, यहाँ पे आपका नॉमिनल अकाउंट कौन सा है बेटा? कमीशन अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कमीशन है जो कि डेबिट हो रहा है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम होगा ना। आप खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो, खर्चा रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो जाता है, तो ये आपके डेबिट साइड में आएगा। इसकी जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आएगी, बिल्कुल आएगी। कितना? 35,000। ये दो एडजस्टमेंट हमारी हो गई है। अब जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है सर वो क्या है? वो सही वाला है। ये नेट प्रॉफिट मेरा सही वाला है, सही वाला है, ठीक है। 6,70,000 यस, प्लस 15,000, 670 प्लस 15 माइनस 35। आई होप आपका भी यही आया होगा, 3,50,000। कितना आ गया सर? 6,50,000, 6,50,000। अब दोस्तों मुझे बनानी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमको रखनी है कुछ बातें ध्यान। ये मेरा मेन आंसर है। अब बैलेंस शीट 10 मार्क्स के लिए बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है, तो मतलब इंपॉर्टेंट है। एज ऑन 31 मार्च 22, ठीक है। अब सारे के सारे बच्चे यहाँ देखेंगे 31 मार्च 22, 31 मार्च 22, एब्सोल्युटली यस। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर यस, ये मेरी बैलेंस शीट, ठीक है। दिस इज माई बैलेंस शीट। अब आपको याद होगा बेटा कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी आपको दे रखी है, तो जो दे रखी है वही लिखेंगे। सर अगर मुझे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी गिवन है तो मैं वही लिखूंगा ना, और क्या लिखूंगा? करेक्ट बात है। तो देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यस। आपको बोला गया इन्वेंट्री 6,50,000, तो लिखो ना भाई। किसका है ये तुमको इंतज़ार? इन्वेंट्रीज, यस सर, 6,50,000। कितनी है इन्वेंट्री? 6,50,000, 6,50,000, नो प्रॉब्लम सर, इजी इजी। इसके बाद क्या बोलता है सर? ट्रेड रिसीवेबल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ट्रेड रिसीवेबल बिफोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब प्रोविजन माइनस करने से पहले वाले हैं। तो जब मैं ट्रेड रिसीवेबल लिखूंगा 13 लाख के, मैंने यहाँ पे लिखा ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल यस, कितना? 13 लाख, ओके। आपको याद होगा कि प्रोविजन आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, ये सारी एडजस्टमेंट हम पहले से कर चुके हैं, तो प्रोविजन आपने क्रिएट कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था, बैलेंस शीट में तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो ये जो हमारा प्रोविजन था कहाँ गया? ये रहा, 3% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स एज ऑन 31 मार्च 22। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल है इसका 3%, तो क्या मैं आराम से यहाँ पे माइनस करके दिखा सकता हूँ? दिखा सकता हूँ। तो मैंने बोला ट्रेड रिसीवेबल माइनस, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट। 13 लाख का 3% कितना होता है? 39,000, 39,000 यस, ठीक है। तो यहाँ पे 13 लाख में से 39 चले गए तो 12,61,000 आ गया। वेरी आसान, वेरी आसान, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या बोला है? आपको बोला कैश एट बैंक 5,50,000, बहुत अच्छी बात है। कैश एट बैंक 5,50,000, 5,50,000, ईजी, काफ़ी आसान, काफ़ी आसान। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोलता है? ट्रेड पेबल्स 146। ट्रेड पेबल बेटा आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी आती है क्रेडिट साइड पे, हाँ जी। तो ट्रेड पेबल्स 1 लाख, हाँ जी, 46,000, काफ़ी आसान, ठीक है। इसके बाद सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सर एक बात बताओ, आपके पहले वाले बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल आ रहा था, ठीक है, आपने अब ट्रेड पेबल लिख दिया, लेकिन इसका क्या हुआ? एक्सपेंसेस पेबल का, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपने बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखे? तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी ऑन 31 मार्च, इसका मतलब यही है कि यही करंट एसेट्स हैं, यही करंट लाइबिलिटी है। ये एक्सपेंसेस पेबल आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में थे, करंट ईयर में पे कर दिए होंगे ना। अगर मेरा ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ रहा है तो पे कर दिया होगा, अगर पे कर दिया होगा तो हट गया होगा। तो आप ये वाली बैलेंस शीट को मत देखो कि इस बैलेंस शीट में तो ये भी था, नहीं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी ऑन 31 मार्च, बात खत्म। लेकिन अभी जो आपने एडजस्टमेंट करी जो पहले नहीं हो रखी थी, सर ये दो एडजस्टमेंट आपकी पहले नहीं हो रखी थी, आपने अभी करी है, तो इनका इफेक्ट मेरे बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, तो ऑब्वियस सी बात है पहले रिकॉर्ड नहीं करा तो आपके एसेट्स में काउंट नहीं हुआ होगा, लेकिन अब तो होगा ना, अब तो आपने एडजस्टमेंट कर दी है। तो जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, राइट, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका था 15,000 का, आपने लिख दिया।
ऐसे ही आपकी आउटस्टैंडिंग कमीशन है, आउटस्टैंडिंग कमीशन आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन आपके पास आ चुकी है कितने की, 35,000 की। 35,000 की बात खत्म। एवरीबडी ऐसे नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो बेटा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी हुई है, बाकी के नॉन करंट एसेट्स का क्या होगा? तो आ जाओ सुनो मेरी बात ध्यान से। फर्नीचर फिक्सचर्स की बात करते हैं। फर्नीचर फिक्सचर्स आपके पास 6,50,000 का था। आपको बताया कि आपने करंट ईयर में 10% का डेप्रीसिएशन लगा दिया है, तो कि ऑब्वियस सी बात है डेप्रीसिएशन लेस करके मेरे बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इधर आओ इधर आओ, यहाँ लिखा हमने फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, है ना। कितने का था फर्नीचर फिक्सचर्स आपके पास? सर फर्नीचर फिक्सचर था, मैं भूल गया, कितने का? 650 का, 6,50,000। डेप्रीसिएशन आप जो लगा चुके थे वो कितना है? 10%। एवरीबडी ऐसा नो, तो 65,000 का डेप्रीसिएशन हो गया। तो फर्नीचर फिक्सचर आपके पास बचा 5,85,000 का। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद क्या बोलता है? व्हीकल आपके पास है 275 की, और आपने 20% का लगाया डेप्रीसिएशन, तो अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा व्हीकल, यस 2,75,000। इसमें आपने माइनस करा डेप्रीसिएशन, यस कितना? 20%। तो 275 का 20% कितना हो गया? 55,000। राइट 275 आपका माइनस किया आपने क्या? 55, हाँ जी। तो व्हीकल आपके पास कितने का आ गया? एवरीबडी ऐसा नो, व्हीकल कितने का आ गया? अगर बेटा आपने यही किया है तो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, अगर 275 में से 20% माइनस कर दिया है तो ये एक क्लासिक मिस्टेक है। क्या है सर? एक क्लासिक मिस्टेक है। हाँ क्यों? क्योंकि बेटा अब क्वेश्चन ने आपको क्या कहा था कि आपने एक और व्हीकल परचेज करी है। आपको क्या लगा गलत कर रहा हूँ मैं? हाँ, मुझे इसलिए अच्छी बात है कि चैट ऑफ है। अभी चैट ऑन होती तो मेरे को आप मेरी गलती बताते कि देखो सर आपने गलत किया। नहीं, आप गलत करोगे इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे सर हाँ जी 275 माइनस ये गलत, हाँ जी गलत। क्यों? क्वेश्चन ने आपको साफ साफ क्या रखा है? क्या क्या रखा है कि आपने करेंट ईयर में एक और व्हीकल परचेज करी है कि नहीं करी है? सर 275 की आपकी व्हीकल थी, हाँ जी 50,000 रुपीज़ की आपने और परचेज करी है, तो टोटल व्हीकल आपके पास कितने की हो गई? सर टोटल व्हीकल हो गई 325 की। तो व्हीकल हमारे पास जो एक्चुअली में है सर दैट इज़ 325। अब बात आती है डेप्रीसिएशन की। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस व्हीकल पे हम डेप्रीसिएशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि बाबा ईयर एंड पे परचेज करी है आपने, जो ये परचेज करी है वो 31 मार्च को करी है एग्जैक्टली, तो इस पे तो डेप नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो डेप्रीसिएशन तो 275 पे ही लगेगा, तो 275 का 20% जो था 55,000 उसी पे, हाँ जी उसी पे। ओके सर गॉट इट। तो कितना हो गया? 2,70,000। अगर आपने गलती करी थी ये तो बेटा याद रखना ये गलती नहीं होनी चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल हमारा हो चुका है, कैश एट बैंक इन्वेंट्री सब हो चुका है। मुझे बताओ क्या कुछ रह गया? क्या हमारा और कुछ रह गया? इन्वेंट्रीज वगैरह सब लिख दिया? हाँ सब लिख दिया, मेरे हिसाब से हमने सब लिख दिया। कुछ रहता नहीं है। लाइबिलिटीज़ वगैरह में भी सब कुछ हो चुका है। नथिंग इज रिमेनिंग। क्या हम फटाफट से आ सकते हैं कैपिटल अकाउंट पे? हाँ अरे सुनो ना, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस था वो आपका कितना है? सर ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 22 लाख रुपीज़ का। तो 22 लाख रुपीज़ का तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट था। ऑल राइट सर, ऑल राइट। इसमें क्या हुआ है? इसमें आपने नेट प्रॉफिट को ऐड किया। क्या किया सर? नेट प्रॉफिट को ऐड किया, बिल्कुल, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। सर कौन सा नेट प्रॉफिट? सही वाला, विच इज़ 6,50,000 का नेट प्रॉफिट आपने ऐड किया, बिल्कुल ऐड किया। तो 22 लाख प्लस 6,50,000 ये कितना हो गया? सर 2850। लेकिन भूलो मत, अगेन भूलो मत, क्वेश्चन ने आपको साफ साफ कहा था क्या? इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 3 लाख। मतलब एडिशनल कैपिटल, एब्सोल्युटली यस। तो एडिशनल कैपिटल भी ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हाँ है ना। अगर 3 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल है तो उसको भी तो ऐड करेंगे, करेक्ट है। आपका क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है? एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हैं, हाँ जी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को माइनस करते हैं और प्रॉफिट को ऐड करते हैं, सिंपल है। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं। तो 22 लाख करेक्ट है, प्लस 650 यस, माइनस 3 लाख। मेरा आ गया कितना सर? फटाफट से बताओ। सॉरी प्लस 3 लाख, मैंने माइनस क्यों बोल दिया? 22 लाख प्लस 650 प्लस 3 लाख, यस सर 31,50,000। अगर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो मैं तो घर जा रहा हूँ बेटा। बस मैं नहीं कराऊंगा कोई क्वेश्चन, मैं घर चला जाऊंगा, सिंपल सी बात है। अगर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो आओ फटाफट से देखते हैं। 3150 यस
146 यस एंड 35 ये है 33,31,000 31,000 ठीक है। यहाँ का चेक करते हैं 650 1261 550 15 585 270 ऐसा कभी हुआ है कि बैलेंस शीट मैच ना करे? नहीं हुआ है। 33,31,000 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से एक परफेक्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए। हाँ जी बिल्कुल सही। मुझे बता दो बेटा क्या पूरा समझ में आ गया कि इन केस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम आसानी से कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जी ओल्ड नेट प्रॉफिट डिडक्ट क्यों करेंगे भाई? भाई इजी सबका हो गया सर? काफ़ी आसान शाबाश। ठीक है क्या ऐसा क्वेश्चन सच में आता है? नहीं बेटा मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आ रखा है 10 मार्क का क्वेश्चन। बोलूँ क्वेश्चन दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा ये लो ले लो। फर्स्ट पॉइंट कमीशन वाला बेटा ये कमीशन पेड है। हाँ तो ये तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया होगा ना। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको ये बोला गया था कि ये सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी है तो हमें कुछ करना नहीं था। ये तो नॉर्मल एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बात खत्म हो जाती है। सिर्फ प्रोविजन फॉर डीडी विदाउट डेट लिखा हो तो हम 1 अप्रैल में, हाँ बिल्कुल सही। अगर प्रोविजन बनाना होता तो फिर हम ये वाले पे बनाते। ठीक है हाँ इसकी पीडीएफ मैं शेयर करूँगा? नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। ओके यस सर ठीक है। लाइबिलिटी मैंने 33 करोड़ लिख दी, 33,31,000। अच्छा 10 फालतू लिख दिया। हाँ 31,000 ठीक है। ऑलराइट गाइस फटाफट से आएंगे। हाँ जी फटाफट से आएंगे एंड वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी आपके स्क्रीन पे आ जाओ। आओ भाई आओ, फटाफट से आओ, फटाफट से आएंगे, फटाफट से आएंगे। दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। फटाफट से देखो क्या बोलता है। द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर टी। ये किसका क्वेश्चन है? आरटीपी सर, दिस इज आरटीपी क्वेश्चन ठीक है। कह रहा था फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर टी ऑन 31 मार्च 22। अच्छा ये आपके पास पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस है, क्या बात है। और नीचे आपको दे रखी है कुछ एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 to 4 हाँ एंड प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दो चीज़ें। हाँ जी ये दो चीज़ें। तो फटाफट से आते हैं, हाँ जर्नल एंट्रीज पे फोकस करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट वही है तो हमने यहाँ पे लिखा जर्नल। यस एवरीवन, हाँ जी ठीक है। एक एक करके ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या बोलता है, सारे बच्चे ध्यान से देखो। स्टॉक ऑन 31 मार्च वैल्यू 3 लाख रुपीज़। आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, हम कर लेंगे जो करना होगा। डेप्रिसिएशन आपको बोला 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसको भी कर लेंगे ठीक है। हम आते हैं सर रेक्टिफिकेशन एंट्री पे। ये सबसे पहले क्या बोलता है कि 60,000 ड्रॉन फ्रॉम द बैंक वॉज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। अरे भाई आपने बैंक से पैसे निकाले, सारा का सारा पैसा ड्रॉइंग्स में डेबिट कर दिया, बट आउट ऑफ दिस अमाउंट विड्रॉन, जितना पैसा आपने विड्रॉ किया 36,000 वॉज यूज इन द बिजनेस। अरे 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 भाई मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे बच्चे बात बताओ, आपको बोला गया कि 60,000 आपने विड्रॉ करे, लेकिन उसमें से 36,000 मैंने बिजनेस के खर्चों के लिए यूज करे, तो बेटा वो ड्रॉइंग्स में डेबिट तो नहीं होना चाहिए था। ड्रॉइंग्स तो मतलब पर्सनल यूज के लिए होता है, अगर आपने बिजनेस के खर्चे पे करने के लिए यूज करा है तो फिर तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था ना। अगर मैं बैंक से पैसे विड्रॉ करके अपने बिजनेस के खर्चे पे कर रहा हूं देन दैट इज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। आपने ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कर लिया, तो ये 36,000 जो आपने बिजनेस के लिए यूज किया है ये गलत है। आपने ड्रॉइंग्स में डेबिट करके गलत किया, बहुत गलत किया, तो हमने यहाँ पे ड्रॉइंग्स को करा क्रेडिट। क्या करा? ड्रॉइंग्स को करा क्रेडिट। एब्सोल्युटली यस। होना क्या चाहिए था सर? होना चाहिए था एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगर आप बिजनेस के खर्चों के लिए यूज़ कर रहे हो तो बाबा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। हाउ मच? 36,000।
गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। इसका सर इसका इफेक्ट हमारे फाइनल अकाउंट्स में भी आएगा आएगा। तो बेटा इसका सबसे सही अप्रोच क्या है? सबसे सही अप्रोच ये है कि सारी चीज़ें एक साथ करो। एक साथ का मतलब आ जाओ मैं आपको सिखाता हूँ एक साथ कैसे करते हैं। सारे बच्चे बनाएंगे फॉर्मेट किसका? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपको फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह चेक कर लेना, ऊपर लिखना फॉर द ईयर एंडेड। मैं नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि मेरा पेपर थोड़ी है, आपका है ना। ठीक, आ जाओ। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, बिल्कुल बिल्कुल बनाया। इसी के साथ साथ बनाएंगे बैलेंस शीट, यस एक बैलेंस शीट भी बना लेते हैं हम। तो हमने बना दी बैलेंस शीट। सारी एडजस्टमेंट्स को एक साथ कैसे करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि बैलेंस शीट हमेशा मैच हो, आज सीखते हैं। सर कैसे इंश्योर करें कि बैलेंस शीट हमेशा मैच हो? आ जाओ, ठीक है। तो बैलेंस शीट एज ऑन, ओके, नो प्रॉब्लम। लाइबिलिटीज, यस रुपीज, एसेट्स, हाँ जी रुपीज। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। हाँ, आपने यहाँ पे क्या करा है? एक्सपेंस को डेबिट करा, ड्राइंग्स को क्रेडिट किया। इसका मतलब बेटा क्या ये है कि जो आपके ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस गिवन है, इधर देखो बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यस सर, ये एक्सपेंसेस में आपको 36,000 ऐड करने चाहिए, यही मतलब है ना इसका कि भाई ये तो 150 तो आपने रिकॉर्ड कर रखे हैं, 36,000 और आने चाहिए। हाँ, तो ये एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आओ ज़रा आओ, इधर आओ सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या किया? नीचे लिखा टू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि नीचे से स्टार्ट होता है, यस। तो 1,50,000 के एक्सपेंसेस तो रिकॉर्डेड है, यस। ऐड क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन। सर रेक्टिफिकेशन जो हमने करी है, या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ड्राइंग्स वाली बात लिख सकते हैं। लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं। रेक्टिफिकेशन कितना? 36,000। दूसरा इसका इफेक्ट क्या है? देखो, जब भी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे उसके दो इंपैक्ट आएंगे, उसके दो इफेक्ट आएंगे। एक तो चलो ये हो गया, दूसरा है कि आपने ड्राइंग्स को करा है क्रेडिट। अब ड्राइंग्स पे आते हैं। मेरी ड्राइंग्स ये रही 2,10,000 रुपीज़ की एग्जैक्टली। अब ये 2,10,000 की ड्राइंग्स है। आप ड्राइंग्स को जब डेबिट करते हो तो ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करते हो, ड्राइंग्स को क्रेडिट करते हो तो ड्राइंग्स को कम करते हो। हम 36,000 से ड्राइंग्स को कम कर रहे हैं। मुझे बताओ ये ड्राइंग्स कहाँ जाती है? ड्राइंग्स जाती है बेटा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस होती है, हाँ जी बिल्कुल लेस होती है। तो यहाँ पे आपके कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा वो आ जाएगा, ठीक है। उसमें से हम लेस करते हैं ड्राइंग्स, हाँ जी बिल्कुल सही। अब बात ये है, ड्राइंग्स जो आपको दे रखी हैं वो कितनी है? सर 2,10,000। लेकिन बाबा 2,10,000 में से 36,000 माइनस हो गया। तो अब आपके पास इतनी ड्राइंग्स बची। क्या मैंने दोनों इफेक्ट ले लिए? हाँ ले लिए। अब कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती, बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगी। अच्छा ठीक है, अब आते हैं सेकंड एंट्री पे। सेकंड एंट्री क्या बोलता है कि परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 48,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने रिकॉर्ड ही नहीं करे अप टू 31 मार्च। गुड्स वर इंक्लूड, क्या मतलब है इसका कि भैया गुड्स परचेज कर लिए लेकिन भोलू आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसको अपने क्लोजिंग स्टॉक में आपने काउंट कर लिया, वहाँ पे सब कुछ सही है, क्लोजिंग स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, परचेज की एंट्री पास नहीं करी है। हमने परचेज की एंट्री पास नहीं करी, तो आओ ज़रा परचेज की एंट्री पास करेंगे। आ जाओ। तो ये हमारा सेकंड हुआ क्या कि सर परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस, हाँ जी अकाउंट, ओके डेबिट। तो परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया टू, यस क्रेडिटर्स अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, ओके टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना? 48,000। अब मैं क्या करूंगा, इस एंट्री के जो दो इफेक्ट होने वाले हैं उसको अभी करो, अभी, बाद में नहीं छोड़ना, अभी करके नक्की कर देंगे, अभी आपका पूरा ठीक हो जाएगा। परचेज को डेबिट करने का मतलब क्या होता है कि परचेज आप ऐड कर रहे हो, खर्चा ऐड कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो परचेज हमारी ये रही 48 लाख। क्या इस 48 लाख में मुझे 48,000 ऐड करना है? अब बेटा परचेज कहाँ पे आती है? ट्रेडिंग में आती है। हमारी परचेज आती है ट्रेडिंग में, तो हमने यहाँ पे लिखा टू परचेज, हाँ जी बिल्कुल सही। तो 48 लाख रुपीज़ की परचेज आपके ट्रायल बैलेंस में आ रही है, ठीक है। मुझे ऐड करनी है। सर क्यों? भूल गए, ओमिशन,
रिकॉर्ड करना भूल गए, हाँ जी भूल गए, कितना 48,000। तो परचेस जो डेबिट हुआ था उसका ट्रीटमेंट तो हो गया। अब बात आती है क्रेडिटर्स की। आप क्रेडिटर्स को इंक्रीज़ कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो मतलब बढ़ा रहे हो ना, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो क्रेडिटर्स कहाँ पे, ये रहे 6,60,000 रुपीज़ के थे। कहाँ पे आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। क्या 6,60,000 में 48 आपके इंक्रीज़ होंगे, इंक्रीज़ होंगे, तो आओ ना। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, गारंटीड आपका फाइनल अकाउंट हमेशा मैच होगा, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, क्रेडिटर्स पे। बात ये है सर, क्रेडिटर्स, हाँ जी आपको पहले से कितने दे रखे हैं, 6,60,000, 6,60,000 आपने 48,000 से इंक्रीज़ कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, काफ़ी आसान, काफ़ी आसान। फटाफट से आते हैं अब नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री हमको क्या बोलता है, नेक्स्ट एंट्री बोलती है सर परचेज रिटर्न ऑफ 3,000, परचेज का रिटर्न हुआ 3,000 का, रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न जर्नल। अरे अरे अरे, इसलिए बेटा फाइनल अकाउंट से पहले रेक्टिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने कल किया रेक्टिफिकेशन। अब फाइनल अकाउंट्स कह रहा है परचेज रिटर्न्स ऑफ 3,000 वाज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न जर्नल एंड द अमाउंट वाज, अरे ये तो सेम हमने कल पढ़ा था सर, एग्जैक्ट सेम था, हाँ जी बिल्कुल सही। अमाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टीज अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, करेक्ट साइड। क्या मतलब था इसका, हाँ जी आज 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 इधर इधर फटाफट से हो। अगर इसको हम रफ में करें, ये आपका रफ में होगा कि आपको बोला गया परचेज रिटर्न, हाँ जी, तो मुझे मुझे फटाफट से बताओ कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है कि आप क्रेडिटर को करते हो डेबिट, करते हो कि नहीं करते, हाँ करते हैं, टू परचेज का रिटर्न। लेकिन आपने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। क्या रॉन्ग कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक कर दिया। अरे भोलू, सेल्स रिटर्न तो आपका डेबिट होता है, हाँ, लेकिन बेटा मज़े की बात यह है कि आपका जो क्रेडिटर अकाउंट है, हाँ जी, वो आपने सही पोस्ट करा है, उसमें दिक्कत नहीं है सर। क्रेडिटर अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। मुझे बताओ बेटा, अगर हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे तो क्या होगी। सबसे पहले जो आपने गलत किया, हाँ जी, उसको रिवर्स करेंगे तो सेल्स रिटर्न आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, करेक्ट है। फिर ये देखो कि सही क्या था, सही था परचेज का रिटर्न, तो परचेज का रिटर्न क्रेडिट। हाँ सर, डेबिट में क्या आएगा, अरे डेबिट में बेटा वैसे तो सस्पेंस आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस के बाद हो रहा है जो भी हो रहा है, यस, सस्पेंस को डेबिट करें, हाँ सस्पेंस को डेबिट करते हैं। तो कितने का है ये परचेज रिटर्न आपका 3,000 का, तो 3,000 आपका यहाँ पे आया, 3,000 यहाँ आया, 3 यहाँ पे आया और 6 यहाँ पे आया, बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी सुनो बेटा, मज़े की बात क्या है, ये इतना सही क्वेश्चन है। अगर आप चेक करोगे आपको सस्पेंस अकाउंट दे रखा है कितने का, 6,000 का, क्रेडिट में। सर किस में, क्रेडिट में। तो मुझे बताओ, अगर आपने सस्पेंस को डेबिट कर दिया, क्या आपका सस्पेंस खत्म हो गया। सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है 6,000, आपने सस्पेंस को डेबिट किया तो क्या अकाउंट क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गलती पहले नहीं मिल रही थी वो मिल गई है, सस्पेंस खत्म हो चुका है। एब्सोल्युटली यस। अब बच्चे के पास क्वेश्चन आता है, आपके पास क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये सस्पेंस खत्म नहीं होता तो बेटा बैलेंस शीट में डालते। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड आता, और अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट की साइड आता। सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे खत्म हो गया। अब बात आती है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की, लेकिन एंट्री पास करो पहले। यहाँ पे सारे बच्चे बिल्कुल सही साफ हैंड राइटिंग में एंट्री पास करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा, ठीक है, टू परचेज यस रिटर्न अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स यस रिटर्न अकाउंट, ये भी सही है। तो 3,000 ये आ गया, ओके, 3,000 ये आ गया, हाँ जी, एंड 6,000। अब इसका इफेक्ट अभी लेंगे बेटा, अभी के अभी लेंगे, वेट नहीं करेंगे। अभी क्यों लेंगे, परचेज रिटर्न को आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। बेटा इतने बेसिक्स तो आपके क्लियर होने चाहिए ना, कि जब मैं परचेज को डेबिट करता हूँ, परचेज को, तो परचेज का खर्चा बढ़ गया। परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज को कम करने के लिए बनाया जाता है, एक्सपेंस को कम करने के लिए। तो अगर मैं परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर रहा हूँ, मतलब परचेज रिटर्न बढ़ रहा है, क्योंकि परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट ही होता है। तो मुझे बताओ सोच समझ के, परचेज रिटर्न आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, क्या क्रेडिट में दिख रहा है, किसमें, क्रेडिट में, 2,07,000, हाँ जी। क्या ये आपका इंक्रीज हो गया 3,000 से, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो जब मैं परचेज रिटर्न की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, आपके परचेज में से माइनस होता है। सर हम परचेज में से माइनस करते हैं, हाँ जी, तो माइनस, ओके, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आप क्या बोलोगे, सर बहुत सिंपल है, 2,07,000 पहले था, यस, 3,000 और आ गया, हाँ जी,
तो ये हो गया 2,10,000। एवरीबडी ऐसा नो, समझ में आता है, समझ में आता है। उसके बाद जो सेल्स का रिटर्न है बेटा, सेल्स का रिटर्न डेबिट होता है। आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया तो कम कर दिया ना। तो अगर मैं सेल्स के रिटर्न पे आऊँगा तो सेल्स का रिटर्न आपको साफ साफ दिख रहा है डेबिट में। आपने क्या करा है, इसको क्रेडिट करा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने सेल्स का रिटर्न कम करा है 3,000 से, 3,000 से, हाँ जी 3,000 से। तो आओ फटाफट, सेल्स रिटर्न कहाँ पे जाता है, जो हमारी सेल्स आती है सर, जो हमारी यहाँ पे क्या आएगी, सेल्स आएगी ना, सेल्स आएगी, ठीक है। सेल्स में से माइनस होता है आपका सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स का रिटर्न, एब्सोल्युटली यस। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अभी इधर आओ, हाँ जी 2,97,000, ठीक है, माइनस 3,000, यस, हाँ जी यस, कितना हो गया 2,94,000। बात तो सही है, बात तो सही है। मुझे बताओ क्या तीनों एंट्रीज का पूरा एडजस्टमेंट इफेक्ट सब हो गया? हाँ। क्या कुछ गलती अभी तक हमसे हुई होगी? मतलब ही नहीं। जब मैं दोनों ट्रीटमेंट यूं कर रहा हूं तो गलती कैसे होगी? ठीक है, और सस्पेंस हमारा खत्म हो गया। लास्ट एंट्री क्या बोलता है, एक्सपेंस इंक्लूड, आपके एक्सपेंसेस में इंक्लूड है 18,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर 31 मार्च। तो बेटा क्या ये प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहा है कि मेरे एक्सपेंसेस में, सर ये जो मेरा एक्सपेंसेस वाला अमाउंट है इसमें क्या है सर, इसमें आपका 18,000 रुपीज़ का एक्सपेंस ऐसा है जो अगले साल का है, आफ्टर पीरियड आफ्टर 31 मार्च। तो मुझे बताओ सोच समझ के, क्या ये प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, सब बच्चों को पता है, हम सब बच्चों को पता है कि क्या एंट्री होती है, कि प्रीपेड एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होता है और एक्सपेंस आपका कम हो गया, एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो गया। जब मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है तो एक्सपेंस को कम करूंगा ना, नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया 18,000 से, 18,000 से। एवरीबडी ऐसा नो, इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक तो सर प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या कोई प्रीपेड एक्सपेंस हमको पहले दे रखा है? डन 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 नहीं है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस मेरा नॉर्मली कहाँ जाएगा, बस बैलेंस शीट में जाएगा। 18,000 मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे तो लिख दो ना यार, तुम लिखते क्यों नहीं हो यार, लिखो ना प्लीज़। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे डेबिट में आ गया, एसेट साइड में आ गया, कितना आ गया 18,000। दूसरा बेटा आपका एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, हाँ जी। तो जो मैंने एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया था माइनस करो, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे सर, प्रीपेड है, माइनस प्रीपेड। एवरीबडी ऐसा नो, क्या सबको बात समझ में आ रही है? बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 18,000 मेरी चारों की चारों एडजस्टमेंट्स हो चुकी है, मुबारक हो सारों हो गई, एंट्रीज भी हो गई, शाबाश, ठीक है। ये जो एडजस्टमेंट थी कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 3 लाख रुपीज़, मुझे बताओ बेटा, अब मुझे एंट्रीज और पास नहीं करनी है, एंट्रीज हमको पास करनी भी नहीं होती है, ये तो उसने बोल दिया। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि जर्नल एंट्रीज पास करो, मैं करके नहीं आऊँगा। फालतू का मत करके आना, जितना होना होता है उतना ही नहीं होता, फालतू क्यों करेंगे भाई? समझ में आ गई सर? यहाँ पे खत्म हो गया क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपए का। तो दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो सर हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है कि नहीं आता? सर बिल्कुल आता है। बाय क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच, 3 लाख रुपीज़। वेरी आसान, ठीक है। तो 3 लाख रुपए तो ये आ गया, ये आ गया। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है सर, एडजस्टमेंट में दे रखा है, मतलब दो ट्रीटमेंट होते हैं। दूसरा हमारा एसेट है, और अगर एसेट है तो बैलेंस शीट में तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपीज़। डन हो गया, ये भी डन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोलता है, डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। बेटा ये बहुत ही शानदार एंट्री है, कह रहा है आपको लगाना है डेप्रीसिएशन 10% से ऑन दी फिक्स्ड एसेट्स जो आपने परचेज करे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, इधर आओ, आपको यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स दो टाइप के दे रखे हैं, एक जो आपके ओपनिंग में था 4,20,000, ठीक है। एक जो एडिशन है, एडिशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन का मतलब हो गया परचेजेस। एडिशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपने परचेज किया 6 लाख रुपए के फिक्स्ड एसेट्स आपने परचेज करे, एब्सोल्युटली यस। क्या इस पे लगाना है डेप्रीसिएशन? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, इसी पे लगाऊंगा ना भाई। एवरीबडी, आपने 1 अक्टूबर को परचेज किया है, क्या 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का लगाऊंगा? बिल्कुल लगाऊंगा, 6 महीने का। सर लेकिन 420 पे क्यों नहीं लगा रहे? बेटा क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 420 पे ऑलरेडी लग चुका है। कहाँ लग चुका है? अगर आपको देखना होगा तो देखो इधर देखो, डेप्रीसिएशन 42,000, 4,20,000 का एसेट था, हाँ जी, 42 का क्या आ गया, डेप्रीसिएशन लग चुका है ना उस पे। इसका मतलब सर हम उस पर कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं ना, डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड कर चुके हैं ना, हाँ जी बिल्कुल सही। तो जो आपने अभी करेंट ईयर में परचेज करा है इन पे नहीं लगा,
इस पे लगाना पड़ेगा, हाँ जी लगाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर हम बात करेंगे डेप्रीसिएशन की, आ जाओ यहाँ लिखा हमने डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन किसका? फिक्स्ड एसेट्स का। तो डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, देखो 42,000 जो है यस वो आपने पहले रिकॉर्ड कर रखा है। अच्छा ये बात सबको पता है ना, ट्रायल बैलेंस में बेटा जितने भी आपके खर्चों वाले अकाउंट है, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स है, वो ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एग्जैक्टली जैसे ये डेप्रीसिएशन है, हाँ रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन अब ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में और खत्म हो जाएगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट आप डेबिट करते हो जब रिकॉर्ड करते हो, जब इसको ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट हो जाता है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट खत्म हो जाता है, समझ रहे हो? ऐसे ही आपके बाकी सारे भी होते हैं, बाकी सारे भी होते हैं। तो 42 ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। अब प्लस 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 वो डेप्रीसिएशन जो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करा है। सर रिकॉर्ड नहीं करा कितने का? 6 महीने का। निकाल सकते हैं? हाँ जी निकाल सकते हैं। अगर 6 लाख रुपए का एसेट है, सर हमने जो एसेट खरीदा वो कितने का? 6 लाख का। 10% का डेप्रीसिएशन, सर 10% का डेप्रीसिएशन, और 6 महीने के लिए। सर 6 महीने के लिए क्यों? अरे बाबा 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं। हाँ जी बिल्कुल 6 महीने होते हैं। तो बात खत्म। कितना आ जाएगा? 30,000। कितना आएगा दोस्तों? 30,000। तो यहाँ पे हमने लिखा 30,000। अच्छा ठीक है, एवरीबडी ऐसा नो। तो ये टोटल कितना आ गया? सर 72। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बेटा अब क्वेश्चन ये आता है कि बैलेंस शीट के टाइम मान लो मैंने यहाँ पे लिखा फिक्स्ड एसेट्स। सारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, गलती नहीं करना। फिक्स्ड एसेट्स आपको पहले कितने के दे रखे हैं? 420 के आपने परचेज करे हैं। हाँ जी हमने परचेज करे करेंट ईयर में कितने के? सर 6 लाख रुपीज़ के। करेक्ट, ये टोटल फिक्स्ड एसेट्स है और अब डेप्रीसिएशन माइनस होना है, माइनस होगा। एग्जैक्टली ध्यान रखना इस बात को कि पूरा 72 माइनस नहीं होगा, सिर्फ 30 माइनस होगा। सर हमको नहीं पता क्यों, बस यही प्रॉब्लम है। सुन लो ध्यान से मेरी बात सुन लो। अगर बेटा डेप्रीसिएशन आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो कैसे आ रहा है? डेप्रीसिएशन आपके ट्रायल बैलेंस में आया तो आया कैसे? क्या रिकॉर्डिंग हुई है तभी आया है? आपने एंट्री पास करी है तभी आया है? अकाउंट ओपन हुआ तभी आया है? लेकिन बेटा डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कैसे होता है? इसका अकाउंट ओपन कैसे होता है? जब आप डेप्रीसिएशन को डेबिट करते हो और अपने एसेट को क्रेडिट करते हो। बोलो ये सुनो। अरे भोलू एसेट तो क्रेडिट हो चुका है ना, एसेट तो ऑलरेडी, एसेट में से ऑलरेडी डेप्रीसिएशन एडजस्ट हो चुका है, दोबारा थोड़ी माइनस करूंगा। इसलिए क्या बोला गया, एक चीज़ और सुन लेंगे। अगर कोई आपके आइटम, कोई भी अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो वो सिर्फ उसका इफेक्ट एक ही बार होगा। उसका इफेक्ट क्या होगा? एक ही बार। कि अगर मान लो नॉमिनल अकाउंट है तो बस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, बात खत्म। जो चीज़ आपकी एडजस्टमेंट में होती है उसके 2 इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। ना तो डेबिट रिकॉर्ड हुआ है ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ है। सर अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं तो रिकॉर्ड हो चुकी है, बस उसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में। ऐसा ही होता है आपके फाइनल अकाउंट्स में। एग्जैक्टली तो जैसे फॉर एग्जांपल एवरीबडी 6 लाख रुपए के एसेट्स है। हाँ जी बिल्कुल सही, लेकिन इस पे डेप्रीसिएशन अभी माइनस नहीं हुआ है, वो आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है। तो हमने उसको माइनस किया 6 लाख माइनस आपका क्या था? आपका 30,000। ये आपके फिक्स्ड एसेट्स है। हाँ जी बिल्कुल सही। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 990 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी थी वो हमने करी। हाँ जी करी। अब एक एक करके फटाफट से हमें क्या करना है? ट्रायल बैलेंस से सामान को उठाना है, अकाउंट को उठाना है और पटकना है। जैसे कैपिटल है, अब कैपिटल 18 लाख रुपीज़ का है तो कैपिटल का बैलेंस हमने डाला बैलेंस शीट में 18 लाख रुपीज़, बस बात खत्म हो गई। इजी। इसके बाद फटाफट से देन आपका ड्राइंग्स है। क्या ड्राइंग्स मेरा ऑलरेडी हो चुका है? फिक्स्ड एसेट हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक 1,80,000। ओपनिंग स्टॉक बेटा आपके ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे आता है। टू ओपनिंग स्टॉक यस 1,80,000। काफ़ी आसान ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद आपका सेल्स 66 लाख आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आती है, बिल्कुल आती है 66 लाख। शाबाश, ठीक है। इसके बाद आप फटाफट से सेल्स हो गया, सेल्स का रिटर्न हो चुका है। डेटर्स 7,50,000। सर आपको डेटर्स दे रखे 750 के। हाँ यहाँ पे कोई प्रोविजन वगैरह कुछ नहीं है, तो डेटर्स आपके 750 आपके बैलेंस शीट में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। डेटर्स ये सर 7,50,000। काफ़ी आसान, ठीक है। इसके बाद आप फटाफट से देन इसके बाद आपका क्रेडिटर्स ओके रिकॉर्ड हो चुका है, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। देन उसके बाद बारी आती है फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। आपने बैंक में एफडी कर रखी है, आपका एसेट ही तो है, आप ही का पैसा है भाई और किसी का पैसा नहीं है।
सर कितना, 6 लाख रुपए। तो आपने एसेट साइड पे डाल दिया कि फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। इजी कितना था, 6 लाख रुपीस। ये भी हो गया। इसके बाद और फटाफट से, इसके बाद क्या बोलता है सर, इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब अगेन इंटरेस्ट ऑन एफडी अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बस ट्रांसफर करना है। तो 60,000 रुपीज़ की आपकी इनकम है, हाँ जी इनकम है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आएगी। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे सिर्फ आपका सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है, बाकी सारी इनकम्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, हाँ जी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी एग्जैक्टली। तो कितना था आपका इंटरेस्ट एवरीबडी, इतना आपका इंटरेस्ट कितना है बेटा, क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना है, ठीक है कितना है सर आपका इंटरेस्ट, 60,000 ठीक है, 60,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट था। इसके बाद आप फटाफट से नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कैश 24,000 रुपीज़ का एसेट है, बैलेंस शीट में डाल दिया, ठीक है कैश डाल दिया। इसके बाद और क्या बचता है, सस्पेंस आपका खत्म हो चुका है, सस्पेंस अकाउंट तो है ही नहीं, खत्म। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया। अब देखो फटाफट से आओ, यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट ऐसी है जिसको हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। क्यों, रेंट 17 मंथ्स अप टू 31 अगस्त 51,000। क्या मतलब है इसका, नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा, ट्रायल बैलेंस में दे दिया कि भाई जो रेंट आपने रिकॉर्ड कर रखा है ना वो 17 महीने का है, जो 51,000 है। तो मुझे बताओ बेटा, मुझे 17 मंथ्स का थोड़ी रिकॉर्ड करना होता है, 12 का रिकॉर्ड करना होता है, अपने मार्च तक का रिकॉर्ड करना है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने होते हैं, तो ये 5 महीने का एक्चुअली में प्रीपेड है, हाँ जी प्रीपेड है। तो सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, हाँ जी सुनेंगे। 51,000 है, अच्छा ठीक है, अपॉन में सर ये टोटल 17 महीने का है, 17 महीने का है, ओके। तो 5 महीने का आपका प्रीपेड है, तो क्या वो इसमें से हटाना पड़ेगा। तो 51,000 अपॉन में 17, तो 3,000 रुपीज़ पर मंथ, और 5 महीने मतलब 15,000। तो 15,000 आपका क्या है बेटा, आपका प्रीपेड। तो मुझे बताओ जो रेंट हमारा आएगा, हमको दे रखा है कितना, 51,000, यस, माइनस प्रीपेड, राइट एवरीबडी। हाउ मच सर, 15,000। तो ये आपका कितना हो गया, 36,000। और जो प्रीपेड रेंट है, क्या प्रीपेड रेंट बेटा मेरा एसेट है, तो प्रीपेड रेंट कितना, 15,000। काफ़ी आसान, शाबाश, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे 12% दे रखा है और आपने इन्वेस्टमेंट कब करी है, 1 अगस्त को, कितना, 750। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, अगर 12% इन्वेस्टमेंट है तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। क्या पूरे ट्रायल बैलेंस में आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, नहीं दे रखा। इसका मतलब बेटा वो अभी एक्रूड है, इनकम तो हो चुकी है लेकिन मिली नहीं है। क्या हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हाँ। 1 अगस्त को अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की थी तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीने होते हैं। सर वर्किंग नोट में दिखाएंगे, हाँ बिल्कुल, कि 7,50,000, यस, इसका 12% आपको मिलेगा 8 मंथ्स का, ये आपका एक्रूड है। तो 750, ये 12% इंटू 8 अपॉन में 12, 60,000 रुपीज़ आ रहा है। कितना आ रहा है, 60,000। क्या ये मेरी इनकम है, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जाएगी, बिल्कुल जाएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 60,000। अब मुझे बताओ बेटा, क्या आपने इसको रिकॉर्ड किया था, नहीं किया था, तो मतलब दोनों इफेक्ट बाकी है। एक्रूड इन्वेस्टमेंट है, मिली नहीं है, एसेट होगा, बिल्कुल होगा। तो आओ फटाफट से, एक्रूड यस इन्वेस्टमेंट, सिंपल, हाउ मच, 60,000, डन। और उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद आपका बैंक बैलेंस 5,07,000, शाबाश। अच्छा एक चीज़ और, क्या सर जो हमने इन्वेस्टमेंट्स है, यस, ये तो बैलेंस शीट में लिखी नहीं, इन्वेस्टमेंट भी तो मेरा एसेट है, बिल्कुल। तो 7,50,000 रुपीज़ से 12% इन्वेस्टमेंट, ये भी तो लिखो, 7,50,000 रुपीज़। काफ़ी इजी। और लास्ट में आपका आ गया बैंक बैलेंस। भाई बैंक बैलेंस, हाँ जी वो तो है ही नहीं, ठीक है सर। बैंक बैलेंस इनका कितना है, इनका है 5,07,000, क्या बात है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको बस प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ निकालना है। जल्दी से मुझे बताएंगे क्या सारी एडजस्टमेंट्स क्लियर है। बैलेंसिंग वगैरह आप अपने आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्वेश्चन समझाना था, मैंने समझा दिया। जल्दी से बताओ।
हाँ जी। ओ बेटा, एक चीज इसमें है प्रॉब्लम, जो बच्चे डन बोल रहे हैं, अरे 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 नलायकों, डन कैसे हो गया? नहीं हुआ। अरे विक्की बेटा, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, कितनी बार बताऊंगा? सर एक प्रॉब्लम है, हाँ जी एक प्रॉब्लम है। चलो बाकी बच्चे पहले मुझे फटाफट से बताओ। सबने बोला क्लियर है, शाबाश, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये है, हाँ ध्रुवी आप इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड करके शो कर सकते हो, लेकिन अलग ही करना। सर इस क्वेश्चन में एक्चुअली में एक चीज़ ये है कि कैश जो आपको 24,000 दिया है ना, वो क्रेडिट में दिया है। अरे भाई साहब, ओ माय गॉड सर, कैश कहाँ पे दिया है? क्रेडिट में। हाँ जी सर, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कैश कभी क्रेडिट में नहीं होता है सर, कैश कभी क्रेडिट में नहीं होता है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। मैं क्या मान के चलूँगा बेटा कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, और कुछ तो मैं मान नहीं सकता। एवरीबडी ऐसा नो, मैं और कुछ नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। बात समझ में आ रही है कि सर और क्या मानेंगे? क्योंकि अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है तो नहीं मान सकते ना। और कुछ 24,000 आपको बैंक ओवरड्राफ्ट मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हमसे हुआ एक छोटा सा गलती। ए हे टन टन टन। जिन बच्चों ने ये नोटिस किया, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। हाँ जी गुड जॉब, आ जाओ। यहाँ हमने लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक, हाँ जी ओवरड्राफ्ट। कितना? 24,000। यस, बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। हाँ जी हो जाएगी। जल्दी बताओ। हाँ जी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं बाकी अभी डाउट्स कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे बताएंगे यस, ठीक है, कि आपका हो चुका है। यस, बाकी बच्चे को जो डाउट पूछ रहे हैं मैं ब्लॉक कर दूंगा। कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझा दिया तो बेटा वही तो मोटिव है ना, कि फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट ऐसे समझा दो कि 3 घंटे में चैप्टर पूरा मस्त रिवाइज। स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट से, ये लो। आप रुको बेटा रुको, आप भी क्या याद रखोगे, लो। सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। परचेज कितनी आ रही है? 48 लाख, 48,000, 2,10,000। सर 48, हाँ जी 48 प्लस किया, 2,10,000 माइनस किया। यस, ये कितनी आ रही है? आ जाओ फटाफट से आ जाओ। आप जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दो कम से कम। 4638, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। तो मुझे फटाफट से बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 63,06,000 प्लस 3 लाख माइनस 180, 4638। हाँ जी, क्या आपका 1788 आ रहा है? फटाफट से मुझे बताएंगे। सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1788 आ रहा है। हाँ जी आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका ब्रॉड डाउन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट, यस ठीक है, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन 17,88,000 एग्जैक्टली। अब मेरे को प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। प्लस 60,000 माइनस, अच्छा हमारे एक्सपेंसेस कितने हो गए एवरीबडी? हमारे एक्सपेंस कितने हो गए? 1,50,000, यस, प्लस 18,000 तो 168 हो जाएंगे ये, 168। ठीक है, जिन बच्चों को फर्स्ट एडजस्टमेंट समझनी है बेटा आप रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हो। 1788, 60 माइनस 168, 72, 36। मुझे फटाफट से बताओ 1632 आ रहा है? 1632 टू, यस नेट प्रॉफिट
16,32,000। अब मुझे बताओ ये 1632 का क्या होगा? सर 1632 आपके कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट है ना आपका, कैपिटल में ऐड करेंगे। तो ये आपने ऐड करा 16,32,000, एब्सोल्युटली यस। आपकी ड्राइंग्स कितनी है? 2,10,000, हाँ जी, माइनस 36,000। तो ड्राइंग्स है आपकी कितनी सर? 174, 174 एग्जैक्टली। तो 18 लाख, ठीक है, 18 लाख माइनस 174 प्लस 1632, यस। मुझे बताओ ये 3258 आ गया सर? 3258 क्लियर क्लियर, ठीक है। क्रेडिटर्स आपके कितने हैं? 6,60,000 प्लस 48, तो ये आपका 7,08,000 हो गया, 7,08,000 हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से सब कुछ लिख दिया है। अब बैलेंस शीट मैच करते हैं। बेटा इससे ज़्यादा टाइम मैं इस क्वेश्चन में नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स बहुत डिटेल में समझाई है। इससे ज़्यादा भी डिटेल में जाना है तो फिर तो आपको डिटेल क्लासेस ही देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन में इससे ज़्यादा डिटेल में तो मैं करवा ही नहीं सकता और करवाना भी नहीं चाहिए। 13,90,000, 39,90,000, ठीक है, ओके, आ जाओ। फिर आपका क्या आ गया सर? 18,000, यस। 3 लाख, हाँ जी। 990, यस। 750, ठीक है। 6 लाख, ओके। 15,000, ठीक है। 60, 750 एंड 5 लाख 7। कौन था वो बच्चा, कौन था वो बच्चा जो कह रहा है बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। हाँ जी, फटाफट से मुझे बताएंगे। चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? हाँ मैच होगी भाई, क्यों नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो? सिद्धार्थ, उसकी कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, एवरीबडी चल सकते हैं। अगर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो एडजस्टमेंट शो नहीं करते। विक्की ऐसा कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट आपको शो करनी पड़ेगी। हाँ जी, अगर आपके बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में है तो डेटर में से माइनस नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका एडजस्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, एवरीबडी आ जाओ बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत अच्छी बात है। फटाफट से आओ, फटाफट से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द फॉलोइंग इज अ स्केड्यूल ऑफ बैलेंसेस, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 23, ओके, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ, हाँ जी। अच्छा चैट तो ऑफ कर दूं? नहीं तो तुम तो बातें ही करते रहोगे। चैट ऑफ, वेट, यस, हाँ जी, आ जाओ बेटा। अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, जो बच्चा क्लास के एंड में रुकेगा, क्लास के एंड तक रुकेगा, अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है मैं आपको एक बार अपने नोट्स में से, अपने डिटेल क्लासेस के नोट्स में से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। आ जाओ अगर टाइम बचा तो। द फॉलोइंग इज द बैलेंस और शेड्यूल ऑफ बैलेंसेज एज ऑन 31 मार्च एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ RM एंड कंपनी, ओके। ये आपके पास सारा का सारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अब आपको बोला क्या गया है? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का एग्जाम में आया है बेटा। वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो आज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो प्रॉपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड द बैलेंस शीट एज अ ट्रेड, अच्छा ठीक है, ओके। ये सब आपको ट्रायल बैलेंस दे रखी है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट आपको दे रखी है। और एडजस्टमेंट एक नंबर मतलब ज़बरदस्त, मज़ा ही आ जाएगा करके। हाँ जी बिल्कुल सही, एक एक करके एडजस्टमेंट्स करेंगे। मैंने आपको जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन करवाया है आपको उसी तरीके से करना है, विच मीन्स पहले फॉर्मेट बनाओ। सारे बच्चे फॉर्मेट तैयार करो। यार मैंने पिछली बार फॉर्मेट कॉपी क्यों नहीं किया? सारे के सारे बच्चे फॉर्मेट तैयार करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है एग्जैक्ट उसी तरीके से करना है। एडजस्टमेंट आएगी, उस एडजस्टमेंट के 2 इम्पैक्ट होंगे, हाँ 2 इफेक्ट होंगे, उसको वहीं पे करेंगे। देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एक एक पेज के बहुत है, एक एक पेज के बहुत है बैलेंस शीट। तुम्हारे साथ रह के मेरी हैंडराइटिंग जो ख़राब हो गई है ना, पता नहीं कैसे ख़राब हो गई है। हाँ जी, लाइबिलिटीज़
एसेट्स। चलो भाई शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, ठीक है, एंड द बैलेंस शीट। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या बोलती है? वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च इज 4,10,000। अच्छा, 4,10,000 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बेटा मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक तो आप सबको समझ में आ गया, क्या करते हैं? हाँ क्या करते हैं, एक तो आ जाएगा ट्रेडिंग में। सर एक तो हमने ट्रेडिंग में लिख दिया बाय, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच 4,10,000। एक आ जाएगा बैलेंस शीट में, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक। चलो जी, स्यापा ही खत्म हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 5,10,000, कितना? 4,10,000, सॉरी 4,10,000। अब आ जाओ नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्या बोलता है? इसके बाद बोलता है दिस इंक्लूड्स, हाँ जी, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स ऑन 31 मार्च, ठीक है, कस्टमर्स ने हमको गुड्स रिटर्न करें, हाँ मैंने इंक्लूड करें हैं, सही बात है, लेकिन किंतु परंतु फॉर विच नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड इन द बुक्स। अब मुझे बताओ कि भाई कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न करा, मैंने अपने स्टॉक में काउंट करा, जो कि करना चाहिए था, लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं करी। अब ज़रा सोचेंगे बेटा, इसकी एंट्री क्या पास होती है? आपको यहाँ पे एंट्री पास करने के लिए कहा नहीं गया है, मैं जर्नल बनाऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन एंट्री क्या पास होगी? एंट्री बहुत सिंपल है सर, दिस इज सेल्स रिटर्न, सेल्स का रिटर्न, हाँ जी, टू कस्टमर, सेल्स का रिटर्न टू कस्टमर, बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी ये सुनो, काफ़ी आसान काफ़ी आसान। अब मेरी बात सुनो, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ढूंढो कि सेल्स का रिटर्न कहाँ है। ये रहा मेरा सेल्स का रिटर्न। सर सेल्स के रिटर्न में आपको ऐड करना है, हाँ जी ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका कस्टमर मतलब आपका डेटर, क्या डेटर में से आपको माइनस करने हैं? बेटा अगर कोई डेटर मुझे वापस कर रहा है सामान, डेटर मेरे को सामान दे रहा है, तो मेरा डेटर कम हो गया ना। मैंने यहाँ पे डेटर को क्या किया? क्रेडिट किया, एग्जैक्टली, तो डेटर कम हो गया। अब डेटर तो कम हो गया, उसके बाद आपका क्या हुआ? सेल्स रिटर्न आपका इंक्रीज हो गया। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। तो आओ ज़रा आओ, एथे आओ, यहाँ लिखा आपने क्या? बाय सेल्स। सबसे पहले क्या लिखा? बाय सेल्स। तो जो भी आपकी सेल्स आएगी, ठीक है, उसमें से सेल्स का रिटर्न माइनस करते हैं हम, सेल्स का रिटर्न माइनस करते हैं। जब मैं सेल्स का रिटर्न माइनस कर रहा हूं तो आपको पहले से कितना दे रखा है? 63,000, राइट, 63,000। तो 63 आपको पहले दे रखा है, 22,000 रुपीज़ का और आ गया, बस 63 प्लस 22, 63 प्लस 22 एग्जैक्टली, तो 85,000 हो गया, 85,000 हो गया। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं डेटर की, हाँ जी डेटर की। तो डेटर की जब हम बात करेंगे तो डेटर तो हमारे एसेट में जाएगा। डेटर है 12,90,000 का, ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटर में आ गए। डेटर्स आपको 1290 दिया, इसमें से क्या माइनस करना है? जो आपने सेल्स रिटर्न ली है, सेल्स की जो रिटर्न हुई है उसके डेटर्स आपको माइनस कर देने हैं। तो सेल्स रिटर्न वाला माइनस कर दिया, 22 माइनस कर दिया। क्या कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। क्या वो एडजस्टमेंट खत्म हो गई, मुबारक हो, चलो आगे। इसके बाद सेकंड क्या बोलता है? परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर। परचेज में फर्नीचर इंक्लूड है, जो आपने 1 अक्टूबर को 30 का परचेज किया था, तो क्या एंट्री पास होंगी? इसकी क्या एंट्री पास होंगी? क्या एंट्री पास करेंगे? सर यहाँ पे फर्नीचर डेबिट करना चाहिए था, फर्नीचर में इंक्लूड करना है, आपने परचेज में इंक्लूड कर दिया। भोलू ऐसा गलत होता है, ये नहीं करते ऐसे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ढूंढो फर्नीचर कहाँ है। हमने ढूंढा, बहुत ढूंढा और मिल गया सर फर्नीचर। क्या इस फर्नीचर में ऐड करेंगे? एब्सोल्युटली ऐड करेंगे। 30,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, 30,000 का फर्नीचर है, ऐड करो। ढूंढो परचेज कहाँ है? ढूंढो परचेज कहाँ है? परचेज ये रही सर, परचेजेस। तो क्या परचेज में से माइनस करेंगे, तो करो यार, तुम करते क्यों नहीं हो? बस। तो अगर हम परचेज की बात करें 21,30,000, ये हमारे ट्रेडिंग में आता है। ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ दो, ठीक है, परचेज, हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर हम परचेज की बात करेंगे तो परचेज आपको दे रखी है 21,30। अब इसमें आपने फर्नीचर काउंट कर रखा था, तो माइनस जो फर्नीचर काउंट कर रखा था उसको हटा दो। कितने का? 30,000 रुपीज़ का। एक चीज़ तो ये हो गई, एक चीज़ तो ये हो गई। फिर बात करते हैं फर्नीचर की। आ जाओ भाई, फर्नीचर पे आ जाओ। अगर फर्नीचर की बात करेंगे तो फर्नीचर आपके पास कितने का है? फर्नीचर था आपके पास, भूल गया, फर्नीचर हमारे पास है दोस्तों 321 का,
321 का, यस, इसमें आपने ऐड कर दिया परचेजेस, जो परचेज करा है आपने फर्नीचर 30 क्या ये ट्रीटमेंट भी हो गया? हो गया, मुबारक हो सर। ये डेट हमको क्यों दे रखी है आगे पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला डेप्रीशिएट कि चलो 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 लगाओ डेप्रीसिएशन, तो बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10%। अब इसलिए आपको डेट काम आएगी कि जब आप ये 30,000 के फर्नीचर पे लगाओगे डेप्रीसिएशन, तो बेटा 1 अक्टूबर से लगेगा, ध्यान रखना इस बात को। और व्हीकल पे आपको लगाना है 20%, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं है, आराम से कर सकते हैं, बहुत प्यार से कर सकते हैं। तो अब आते हैं डेप्रीसिएशन पे, विच इज़ बिल्डिंग। बिल्डिंग, हाँ, तो बिल्डिंग पे आपको लगाना है डेप्रीसिएशन, हाँ जी 5% का। तो इसके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, एक तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, टू डेप्रीसिएशन, टू यस डेप्रीसिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहला एक तो हो गया डेप्रीसिएशन किसका, बिल्डिंग का। कितना हो जाएगा 45,000, तो 45,000 आपकी बिल्डिंग का हो गया, हाँ जी बिल्डिंग का हो गया, नो प्रॉब्लम। एवरीबडी आसान हो, काफ़ी आसान, काफ़ी आसान। बिल्डिंग में आ जाओ सर। अगर हम बिल्डिंग की बात करेंगे तो बिल्डिंग आपकी 9 लाख रुपए की है, यस, और 45,000 का डेप्रीसिएशन। बेटा मेरा मेन पर्पस आपको ये समझाने का है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। फाइनल अकाउंट्स का हो, एनपीओ का हो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का हो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट होते हैं। 9 लाख में से 45 चले गए, 45 चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, 8,55,000, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया फर्नीचर। अब फर्नीचर को ध्यान से देखेंगे, 321 का फर्नीचर था, इसका बेटा एक सेपरेट वर्किंग नोट आप बना लेना, यस, कि 321 पे तो हम लगाएंगे पूरा 10%, 321 पे क्या लगाएंगे, पूरा 10%, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 3,21,000 पे 10%, यस। लेकिन किंतु परंतु जो ये 30,000 है इस पे लगाएंगे सर हम 10% 6 मंथ्स के लिए। कितने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को परचेज किया है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं। तो 321, यस सर, इसका 10% तो हो गया 32,100, ठीक है। 30,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए हो गया 1,500, तो ये आपका टोटल आ गया 33,600, राइट एवरीबडी। जिन बच्चों ने खुद से सॉल्व किया होगा उनको दिख गया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फर्नीचर 33,600, बिल्कुल सही। तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे माइनस डेप्रीसिएशन 33,600, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है व्हीकल 20% से। तो अगर हम व्हीकल 20% की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो व्हीकल पे आओ, कहाँ हूँ मैं, ये रहा। सर व्हीकल आपका 20%, सिंपल, 3 लाख का 20% होता है 60,000, तो आ जाओ सर, व्हीकल 60,000, यस। अब आ जाएंगे किस पे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमने लिखा व्हीकल, ठीक है, 3 लाख रुपए की, पता नहीं कौन सी 3 लाख की गाड़ी दे रखी है इसने, यस, हाँ जी, माइनस डेप्रीसिएशन 60,000, राइट सर, ये भी हो गई, मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो। बस 3 बची है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की है, जिसमें होती है बड़ी दिक्कत, वो है बेटा 4th ट्रांजैक्शन। सारे के सारे बच्चे 4th ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, 4th ट्रांजैक्शन क्या बोलता है कि सन्ड्री डेटर्स, क्या बोला, सन्ड्री डेटर्स, ओके, इंक्लूड 35,000 ड्यू फ्रॉम गोकू। सर गोकू, हाँ, जो बच्चे देखते हैं उनको पता है गोकू, ठीक है सर। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 35,000 ड्यू फ्रॉम गोकू, क्रेडिटर्स इंक्लूड 25,000 ड्यू टू हिम। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर सेम इंसान से पैसे लेने भी हैं पैसे देने भी हैं, हमेशा उसको नेट कर देंगे, ठीक है। अगर मैंने आपसे 100 रुपये लेने हैं लेकिन मैंने आपको 200 देने हैं, या मान लो 150 देने हैं, क्या बोला मैंने, आपसे 100 रुपये लेने हैं और आपको 150 देने हैं, तो मैं नेट करके आपको 50 रुपीज़ पे कर दूंगा, ऐसा ही होगा, हाँ जी ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे सेम है कि सन्ड्री डेटर्स में 35,000 है जो गोकू के हैं, मतलब मैंने गोकू से 35,000 लेने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखो, एक तो आपका डेटर्स है, यस, तो डेटर्स में 35,000 है, ठीक है, और फिर कह रहा है क्रेडिटर्स में आपका 25,000 है, तो क्रेडिटर्स में 25,000 है। दोनों में से जो लोअर है वही तो एडजस्ट होगा। मैं गोकू को क्या बोलूँगा, गोकू को बोलूँगा गोकू, मैंने तुम्हें 25,000 देने हैं लेकिन 35 लेने हैं, तो जो मैंने 25,000 देने हैं ना उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तू मुझे 25,000 दियो मत, मैं भी तेरे को नहीं दूंगा,
सिंपल सी बात है। सर दोबारा बोलो कि बेटा मुझे एक बात बताओ, ये मैंने उसको 25 देने हैं, यस, और मैंने उससे 35 लेने हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप यही तो बोलोगे कि भैया 10,000 रुपीज़ लूँगा, बात ख़त्म। कि मैं तुमसे नेट करके 10,000 लूँगा, 10,000 लूँगा, तो इसका मतलब क्या है कि डेटर्स में से भी 25,000 माइनस कर दिए, यस, और क्रेडिटर्स में से भी 25,000 माइनस कर दिए, बात खत्म हो गई। दोनों में से जो लोअर फिगर होगा वही तो एडजस्ट होगा। जैसे मैंने आपसे 100 रुपये लेने थे, 150 देने थे, तो 100 रुपये माइनस कर दिया ना मैंने, तो मैंने आपको बस 50 देने हैं, बात खत्म हो गई। कि नहीं तो क्या होता, पहले मैं आपसे 100 रुपये लेता, फिर 100 रुपये वो वापस करता, 50 और देता, बेकार की बात है ना भाई। जो आपका कॉमन फिगर है, कॉमन फिगर यहाँ पे 25,000 है, जो लोवेस्ट है, लोअर है, हाँ जी, तो मैंने अगर आपसे 35,000 लेने हैं, 25 देने हैं, तो पहले मैं आपसे मान के चलो, पहले मैं आपसे 25,000 प्लस 10,000 लूँगा। क्या बोला मैंने? मैं आपसे 25,000 प्लस 10,000, 35, 25 प्लस 10 मैं आपसे लूँगा, फिर मैं आपको 25 दूंगा। अरे 25 गया भाड़ में हाँ है ना सर, 25 को आप क्या करो, साइड करो, साइड करो, सिंपल सी बात है। सिर्फ 10,000 है जो मैंने आपसे एक्स्ट्रा लेने हैं, मेरे को दे देना। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसको मैं और रिपीट नहीं करूंगा, मैंने 3-4 बार बोल दिया। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि डेटर में से भी 25 हटा दो, क्रेडिटर में से भी 25 हटा दो, बात खत्म हो जाएगी। ना तो मैं तुमसे 25 लूंगा, ना मैं तुमको 25 दूंगा, सिंपल सी बात। जो एक्स्ट्रा 10,000 तुमने मेरे को देने हैं वो मेरे को देना। सर इसका मतलब ये होता है कि डेटर में से भी आप क्या करो, 25 माइनस कर दो। आ जाओ। ये मेरा डेटर कहाँ है? अच्छा डेटर मैंने खोल रखा है, ठीक है। तो डेटर में से भी माइनस कर देंगे और क्रेडिटर में से भी माइनस कर देंगे, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया गोकू। हटाओ 25,000 माइनस कर दिया, राइट। और अगर हम बात करेंगे अब किसकी, क्रेडिटर्स की, अगर हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की, ठीक है। क्रेडिटर कहाँ है तू? ये रहा 6,45,000। तो क्रेडिटर्स में हमने लिखा 6,45,000, ठीक है, ऑल राइट। और गोकू को जो मैंने पैसा देना है वो मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। 25 माइनस कर दिया, 25 माइनस कर दिया, तो 6,45,000 में से 25 माइनस कर दिया, ये बचा 620। ये एडजस्टमेंट भी हो गई है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सर फिफ्थ पे। अब आपको प्रोविजन मेंटेन करना है 4% का। अब दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक मतलब अपने पेन को नीचे रखो और मैं बोलूँगा आप सुनेंगे। ये एडजस्टमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे सुनेंगे। आपको बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4%। बेटा जब भी आपको प्रोविजन की बैड डेट्स की एडजस्टमेंट दे रखी है, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में चेक करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में पहले का कोई प्रोविजन आ रहा है क्या, पहले का कोई बैड डेट्स आ रहा है। आराम से चेक करो, आराम से चेक करो। मेरे को नहीं दिखा, है ही नहीं हाँ या ना सर, ना तो कोई बैड डेट्स है, एग्जैक्टली ये एडजस्टमेंट मैं आपको क्लास के एंड में एक बार रिवाइज करवा दूंगा पूरी की पूरी। सर ना तो कोई बैड डेट्स है, ना ही कोई प्रोविजन की एडजस्टमेंट है, नहीं है। तो सिंपल है, हाँ जी सिंपल है कि जो आपके डेटर्स बन रहे हैं सर, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आपके डेटर्स आ रहे हैं उसका आप क्या करोगे, उसका 4% बनाओ प्रोविजन। जैसे कि आ जाओ इधर आओ। 12,90,000 के डेटर्स थे जिसमें से सेल्स का रिटर्न हुआ 22 का, माइनस कर दिया। गोकू के पैसे माइनस कर दिया, हाँ बचे हैं 12,43,000। 1243 आपके बचे, हाँ जी इसका 4%, हाँ जी इसका 4%, इसका 4% हो गया 49720। ये आपका क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाउ मच, 49720। बेटा प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। जो हम यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। द आंसर इज 100% जाएगा। तो आओ लिख दो, यस, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 49720। क्योंकि बेटा प्रोविजन का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि जो लॉस आपको एक्सपेक्टेड है कि भाई मेरा बैड डेट्स का लॉस होने वाला है, तो लॉस तो रिकॉर्ड करेंगे। एनी एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड लॉसेज आर रिकॉर्डेड। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड किया, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद देखो सिक्स्थ एडजस्टमेंट भी अच्छी एडजस्टमेंट है, सारे बच्चे देखेंगे क्या बोलता है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 42,000। पहली बात तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या, होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पास है, बिल्कुल है। कह रहे दिस इंक्लूड्स 42,000, यस, पेड टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मुझे बताओ बेटा क्या ये साफ साफ ड्राइंग्स की बात कर रहा है? अगर आपने हाँ जी ओनर के पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करी है तो बेटा ये तो ड्राइंग्स है।
ये तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, हाँ जी, तो क्या इंश्योरेंस प्रीमियम से हटेगा? हटेगा, ड्राइंग्स में ऐड होगा, करेक्ट बात है। जो हमारा ये 42,000 है, ये 42,000 एक्चुअली में क्या होगा दोस्तों, एक तो आपका हटेगा इंश्योरेंस प्रीमियम में से 42 हटेगा, 42 हटेगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ड्राइंग्स की, ये रही ड्राइंग्स, क्या ये ड्राइंग्स में ऐड होगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस सर, ये ड्राइंग्स में ऐड होगा, ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा 42, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद क्या बोलता है, बैलेंस, बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस, बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है। देखो अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं, ठीक है, कहाँ पे है, एरा 82,500 माइनस 42,000, सर अगर हम बात करेंगे यस, तो ये आप कितना आ जाएगा 40,500। कह रहा है बैलेंस, बैलेंस मतलब 40,500, हाँ जी ठीक है। दिस बैलेंस ओके ठीक है, कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1 मई टू 30 अप्रैल 23। अब आराम से मेरी बात सुनो, मेरा ईयर कौन सा है, मेरा ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च 23 एग्जैक्टली। अब आप ये देखो, क्या इसने कोई अगले साल का भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया? हाँ, क्यों? क्योंकि ये कवर हो रहा है आपके 30 अप्रैल तक। बेटा 30 अप्रैल तक कवर हो रहा है, मतलब एक महीने का प्रीपेड है। ओ, बात तो सारी यही है कि एक महीना तो प्रीपे हो गया ना यहाँ पे, एग्जैक्टली। तो मेरी बात सुनेंगे, इधर आओ, इधर इधर वर्किंग नोट में इसको क्रिएट करना 40,500, यस, ये है तो 12 महीने का। आप इसको ये मत सोचो कि 13 महीने का है, बस ये है कि आपने इंश्योरेंस कब लिया, 1 मई को लिया है, आपने 1 मई को लिया है, आपने अप्रैल में नहीं लिया, आपकी मर्जी। तो 1 मई को आपने लिया है और 1 मई से 30 अप्रैल 12 महीने ही होते हैं, बस 12 महीने तो होते हैं, लेकिन उसमें से एक महीना जो है वो अगले साल में आ रहा है। तो मैंने इसको 12 से डिवाइड किया, क्या एक महीने का आ जाएगा? हाँ जी, 40,500 अपॉन में 12। सर ये एक महीने कितना आ गया? 3375। क्या ये 3375 मेरा एक्चुअली में क्या हो जाएगा? मेरा एक्चुअली में प्रीपेड है। एवरीबडी ऐसे नो, हाँ जी। तो देखो इंश्योरेंस को लिखेंगे कैसे, बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल आपको कितना दे रखा है? 82,500, यस सर, नो प्रॉब्लम। इसमें से एक तो आपने ड्राइंग्स माइनस कर दी कि नहीं कर दी? बिल्कुल कर दी। कितनी? 42,000। क्या ये ड्राइंग्स में ऐड होगा? हाँ जी ड्राइंग्स में ऐड होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल, ठीक है, और माइनस करा ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन कितनी है? अगर हम बात करते हैं सर ड्राइंग्स क्वेश्चन में कितनी गिवन है, कहाँ है, कहाँ है तू? अच्छा है ऑलरेडी, यस सर 180, यस 180 है। तो क्या इसमें 42,000 ऐड होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐड होगा, 1,80,000 है, ठीक है। इसमें हमने इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया। तो आपकी ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी सर? 180 प्लस 42, या आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रैकेट में कैसे कि भाई मेरी जो ड्राइंग्स थी वो थी कितनी? 180, यस, और 42,000 की और है, करेक्ट है। तो इसका मतलब 2,22,000 एग्जैक्टली। तो 2,22,000 की आपकी टोटल ड्राइंग्स है, बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों अब इंश्योरेंस प्रीमियम का जो बैलेंस बचा, इसमें आपका एक महीने का प्रीपेड है, कितना? 3375। और ये प्रीपेड आपका एसेट होता है, अगर मैं कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर रहा हूँ तो एसेट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रीपेड, हाँ जी, इंश्योरेंस प्रीमियम 3375। इसी के साथ अब क्या हुआ, एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई है। फटाफट से आ जाओ किस पे? ट्रायल बैलेंस में। बैंक चार्जेस, क्या आपका नॉर्मल खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग हो गया, कैपिटल अकाउंट 1948 बैलेंस शीट में गया। कैरेज आउटवर्ड, मैंने ये क्लास में बहुत बार समझाया हुआ है कि कैरेज इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग में आता है, कैरेज आउटवर्ड आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। खर्चा दोनों ही है। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि जब आप गुड्स परचेज कर रहे थे उस टाइम का खर्चा, तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। आउटवर्ड का मतलब है, मान लो आप मेरे कस्टमर हो, आपने मेरी कोई बुक ऑर्डर करी है, अब उसकी है फ्री डिलीवरी। अच्छा, तो मेरा डिलीवरी का खर्चा तो लग रहा है, आपसे मैं पैसे नहीं ले रहा, तो डिलीवरी का खर्चा मेरा है, वो खर्चा मेरा है। तो सेल्स के टाइम पे अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड, दोनों खर्चे हैं। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कैश एट बैंक आपका एसेट है, कैश एट हैंड आपका एसेट है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे। कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए फटाफट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नॉर्मल है सर, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब देखो उसके बाद आपको क्या दिया है, फ्रेट ऑन परचेजेस। तो बेटा फ्रेट ऑन परचेजेस तो ट्रेडिंग में आएगा ना,
परचेज के टाइम का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जनरल ऑफिस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, येस। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस में, येस। लोन आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन सिंपल सर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस कर देंगे। गोडाउन का रेंट है प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स हमको पता ही है। ओपनिंग स्टॉक पता है। व्हीकल का रनिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे फटाफट से बताओ एडजस्टमेंट हो गई, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है ना भाई। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। हेलो, जो एडजस्टमेंट थी क्या एक सारी की सारी समझ में आई है? नहीं बेटा, स्टेशनरी को नॉर्मली हम खर्चा मानेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के तरह ट्रीट करेंगे। पूरा समझ आ गया? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, क्या बात है। आराम से ही चल रहा हूँ, एक एक एडजस्टमेंट को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना है, मैं बेटा पक्का आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। सर आप पढ़ाओ और समझना, अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। रेंट फॉर गोडाउन है बेटा, गोडाउन तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। ठीक है, जो बच्चे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बोल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले नहीं पाओगे। एक मंथ का कैसे निकालेंगे बेटा? 12 से डिवाइड करके। 12 महीने का खर्चा है, 12 से डिवाइड करेंगे बेटा। अगर आपको दिखा होता इन्वेंट्री और स्टेशनरी तो आता वो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में। नॉर्मल स्टेशनरी खर्चा। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, अगर आप ले सकते हो तो फटाफट से ले लो, जल्दी लो जल्दी। हाँ, इंश्योरेंस की वर्किंग आपको दिखाना पड़ेगा बेटा अलग से, बिल्कुल। अरे साक्षी, अप्रैल में आपके पास इंश्योरेंस नहीं था बेटा, अब क्या करें? नहीं था तो नहीं था। यस, ओके, चलो करें आगे। यस ठीक है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है। किरण, क्लास को दोबारा देखो बेटा, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैं दोबारा रिपीट तो नहीं कर सकता हूँ, सॉरी, है ना। एक ही एडजस्टमेंट में अब इतना टाइम लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। कैरेज आउटवर्ड बेटा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, कैरेज इनवर्ड आपके ट्रेडिंग में आता है, इतना तो समझो, ठीक है। हाँ चलें आगे। यस सर, चलें चले 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 चले, आ जाओ फटाफट से आएंगे। हाँ जी फटाफट से आएंगे। और दोस्तों अब आएंगे किस क्वेश्चन पे? जल्दी आ जाओ क्वेश्चन पे। कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है गाइस, मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है। हाँ, जो बच्चे बोल रहे हैं जैन 25 वाला, बेटा मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आरटीपीस का सेशन अलग से लूँगा, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। अभी जो पहले बेसिक्स हैं वो कवर कर ले, है ना, जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ पहले वो कवर कर ले। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। यस ठीक है, क्या बोलता है? ऑन 31 मार्च 2021 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ब्लैक वॉज एज फॉलोज। अगेन ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, कितने का? 15 मार्क्स का। क्या है इसमें? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। यस, तो प्लीज़ एक क्वेश्चन इसको ध्यान से कर लो। जो बच्चे मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, इस क्वेश्चन से आपका मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। इसमें अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गया तो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, तो प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। हाँ जी, क्या बोलता है क्वेश्चन? कह रहा हूँ 31 मार्च, येस, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ब्लैक वॉज एज फॉलोज, ठीक है। ये आपके सामने पर्टिकुलर्स है, ये डेबिट है, पर्टिकुलर्स है, क्रेडिट है, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, बैलेंस शीट नहीं है, अच्छी बात है, बैलेंस शीट नहीं है। हाँ, बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे सर, हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। यही क्वेश्चन आपका 20 का बन जाएगा अगर बैलेंस शीट आ जाएगी। क्या हम बनाने वाले? हम बनाने वाले, आ जाओ। सबसे पहले एक एक करके बनाएंगे, एक एक करके। सबसे पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एग्जैक्टली, ठीक है, ओके, यस। आज मैं एक चीज़ करूँगा, ठीक है, स्पेशली वो बच्चे जो लाइव देखते हैं, तो जो लास्ट वाला पार्ट होगा जहाँ पे मैं आपको एडजस्टमेंट रिवाइज करवाऊँगा, वो हम अलग से करेंगे, ठीक है। उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं जाएगा। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ओके, यस, ओके। इसके बाद आ जाओ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ,
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक सेकेंड रुकना, क्या क्लास में कोई लैग आ रहा है? हाँ, और अगर लैग नहीं आ रहा है तो ये नालायक बच्चे क्लास कैसे लीव कर रहे हैं? या तो क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद इसलिए लीव कर रहे हैं। बेटा क्लास ठीक है, एक बार मुझे फटाफट से बता दो। हाँ, लैग वैग तो नहीं आ रहा है, सब सही है। अच्छा यस, तभी तो रिज़ल्ट 20% आता है। ठीक है चलो भाई, जिसको नहीं अटेंड करनी है ना करे। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट जो हम करेंगे, लास्ट वाला पार्ट एवरीबडी 4 बजे लॉक किया, तो 4 कहाँ बजी अभी? 4 बजे तक तो हमारा खत्म हो जाएगा ये। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमने बनाया, बिल्कुल बनाया। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट यस एज ऑन। हाँ जी, liabilities okay, rupees yes, assets and rupees. all right everybody yes, now we should start। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, जल्दी देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट से, तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल सही। क्या बोलता है आपको? द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अच्छा, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? सबसे पहले स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्लोजिंग स्टॉक की। जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है वो कौन कौन से हैं? एक तो रॉ मटेरियल, ठीक है, एक आपका फिनिश गुड्स यस, और एक आपका वर्क इन प्रोग्रेस। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो सुन लो। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है, फिनिश गुड्स की अकाउंटिंग आपके ट्रेडिंग में होती है। सिंपल है। मैन्युफैक्चरिंग में अकाउंटिंग किसकी होगी? जो रॉ मटेरियल है, आपने करेंट ईयर में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, यूज़ किया है, वो आपका करेंट ईयर का एक्सपेंस है। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग का। वर्क इन प्रोग्रेस, ईयर के स्टार्टिंग में कितना वर्क इन प्रोग्रेस था, उसको हमने करेंट ईयर में यूज़ कर लिया होगा, करेंट ईयर में उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, वो करेंट ईयर का एक्सपेंस होता है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट होता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट होता है, क्योंकि वो करेंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, वो आपका वो वर्क इन प्रोग्रेस है जो अभी करेंट ईयर में नहीं बेचा आपने, करेंट ईयर में उसका यूज़ नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो ओपनिंग WIP डेबिट साइड पे आता है, क्लोजिंग WIP क्रेडिट साइड पे आता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको दे रखा है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, किसका? ये क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ये है कि बैलेंस शीट में जाएगा, सर क्लोजिंग स्टॉक है तो बैलेंस शीट में तो जाएगा। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की 162, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे निकालता हूँ टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल यस कंज्यूम्ड। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल होता है बेटा, आपको यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए। कितनी? 3 चीज़ें। सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, ईयर के स्टार्टिंग में आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल सर 2,10,000, बस बात खत्म। कितना आ गया? 2,10,000, एब्सोल्युटली 2,10,000। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे परचेजेस की। ओपनिंग स्टॉक आ गया, फिर आते हैं बात परचेज की कि करेंट ईयर में आपने रॉ मटेरियल परचेज कितना किया। देखो बहुत सिंपल है, ईयर के स्टार्टिंग में कितना था, खरीदा कितना, ये हो गया टोटल, माइनस कितना अभी बचा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा कि करेंट ईयर में यूज़ कितना किया, ईयर के स्टार्टिंग में प्लस खरीदा कितना, ये टोटल हो गया। टोटल में से जो बचा हुआ है उसको माइनस किया, तो मतलब करेंट ईयर में कंज्यूम कितना किया। ठीक है, तो परचेज हमारा यहाँ पे दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है आपको, यहाँ पे परचेज गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो कहाँ है? ये रहा। जो परचेज आपको दे रखी होंगी, जैसे बेटा पिछले वाले क्वेश्चंस में परचेज कहाँ जा रही थी? ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि वो फिनिश गुड्स की परचेजेस थी, वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था। यहाँ पे जो मैं परचेज करता हूँ वो फिनिश गुड्स की नहीं करता हूँ, यहाँ तो मैं फिनिश गुड्स बना रहा हूँ, रॉ मटेरियल को खरीद रहा हूँ, उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये परचेज आपके रॉ मटेरियल का होगा। बिल्कुल सही बात है। तो 8,50,000, बात तो सही है। और एंड में हम माइनस कर देंगे क्या? इसका क्लोजिंग स्टॉक जो आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, विच इज 162।
2,10,000 प्लस 850 माइनस 162, यस 8,98,000, यस ये मेरा सबसे पहले आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बिल्कुल सही बात है, इजी इजी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फिनिश गुड्स की, तो बेटा फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक तो वहीं जाएगा जहाँ हमेशा से जाता रहा है, विच इज़ ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। काफ़ी आसान, कितना था सर 181, नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने आपको अभी समझाया कि वर्क इन प्रोग्रेस का क्रेडिट, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक वो ये स्टॉक है जो करंट ईयर में आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं किया ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड पे क्या आएगा, जो आपने करंट ईयर में खर्चा किया, फिनिश गुड्स बनाने के लिए खर्चा किया। हाँ, अब अगर सर कोई ऐसे गुड्स हैं जो फिनिश गुड्स नहीं बने तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना मुझे। अगर डेबिट साइड में मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, वो सारा खर्चा जो आपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया है, सारा खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग में हुआ, फैक्ट्री में हुआ, ठीक है, माइनस मुझे क्या करना होगा सर, वो गुड्स जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए, वो गुड्स जो अगले साल कन्वर्ट होंगे, तो खर्चा अगले साल का माना जाएगा ना। हम खर्चा कब रिकॉर्ड करते हैं, जब मैं उस चीज़ का बेनिफिट लेता हूँ, जब मैंने गुड्स को कन्वर्ट करके बेचा, उसका बेनिफिट लिया, तब हम खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। ज़्यादा डिटेल में हो रहा है, छोड़ो, सिंपल सी बात है। एग्जाम के लिए WIP का ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है। देखो किसी भी चीज़ का ओपनिंग स्टॉक हो, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस हो गया, आप उसको करंट ईयर में यूज़ करेंगे। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक होता है सर, वो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये है कि करंट ईयर में यूज़ नहीं हुआ, करंट ईयर में आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया, करंट ईयर में बिका नहीं, तो एक्सपेंस करंट ईयर का नहीं होता, तो बेशक वो WIP का हो या फिनिश गुड्स का हो। ठीक है, तो आओ मेरी बात सुनेंगे। तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा, बिल्कुल लिखा, बाय क्लोजिंग WIP। ठीक है, तो क्लोजिंग WIP आपका कितना है सर, 78। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैलेंस शीट में आप चाहो तो फटाफट से डाल सकते हो कि जो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री में एक तो आपका क्या आ गया, रॉ मटेरियल, यस, एक आ गया WIP, हाँ जी, और एक आ गया फिनिश गुड्स। ये तीनों मेरे एसेट्स हैं। किसी भी चीज़ का क्लोजिंग स्टॉक बेटा एसेट ही होता है, क्योंकि वो अगले साल यूज़ होने वाला है ना। ठीक है, तो आपका रॉ मटेरियल का कितना है, 162, राइट, 181 आपके WIP का है, यस, एंड फिनिश गुड्स का 78 है। ये हमने टोटल करा 162, 181 एंड 78। सर 4,21,000 डन हो गया, हाँ जी डन हो गया, शाबाश। ठीक है, इसके बाद और फटाफट से, यस, अब आपको क्या बोला गया, सैलरीज एंड वेजेस अनपेड। अनपेड का मतलब होता है बेटा आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वर रेट्रोस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली 9,000 एंड 20,000। तो सैलरीज और वेजेस आपको क्या दे रखी है, आउटस्टैंडिंग। अब हम सबको पता है वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। जो भी आप लेबर को पे कर रहे हो, कौन सा लेबर, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, जैसे हमारे पिछले 3 क्वेश्चंस थे, वहाँ पे वेजेस ट्रेडिंग में आती है, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। सर यहाँ पे वेजेस कहाँ पे आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, सिंपल सी बात है। सैलरी हमेशा से प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। तो अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ, तो सैलरीज आपको यहाँ पे दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, 1 लाख रुपीज़ की। तो 1 लाख रुपए को आपने पहले रिकॉर्ड कर रखा है, 9,000 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग है। तो अगर मैं आ जाऊँगा इसमें सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ मैंने क्या लिखा, टू सैलरी 1 लाख रुपीज़ प्लस जो आउटस्टैंडिंग है वो 9,000 रुपये, तो 1,09,000। सर 1,09,000 एब्सोल्युटली यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से हो गया। ठीक है, अगर आप वेजेस की बात करेंगे, सर किसकी बात करेंगे, वेजेस की, तो वेजेस आपका कहाँ पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, टू वेजेस, राइट। तो वेजेस हमारे कितने हैं, वेजेस कहाँ है ऋतु, कहाँ है, ये रहा 130 और 20,000 आउटस्टैंडिंग है, 130 यस, एंड 20,000 इज आउटस्टैंडिंग, 20,000 इज आउटस्टैंडिंग। ये हो गया आपका 1,50,000। बात खत्म, सिंपल सी बात। लेकिन सर जो मेरे ये आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं, क्या वो मेरे लाइबिलिटी है, हाँ जी बिल्कुल है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000 रुपये, सही बात है। आउटस्टैंडिंग वेजेस
कितना था 20, हाँ 20, तो 20 हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा है, आसानी से काम चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या बोलता है मशीनरी। अब मशीनरी का एक बार मैं आपको पॉइंट समझा दूं, हाँ पानी पी लूं, सुनेंगे ध्यान से। सर मशीनरी कहाँ पे यूज़ होती है? फैक्ट्रीज में, बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं। आप बोलोगे सर ऑफिस में भी होती है, बेटा ऑफिस के लिए स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा। अगर सिर्फ मशीनरी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है सर कौन सी है? फैक्ट्री वाली। तो मशीनरी के जितने भी खर्चे होंगे सब मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। मशीनरी से रिलेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मशीनरी से रिलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दोनों खर्चे आपके कहाँ पे आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग में। सिंपल सी बात है। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा सर मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो मशीनरी को आपको डेप्रिशिएट करना है 10% से। हमारी मशीनरी कहाँ पे है? ये रही, हाँ जी सर मशीनरी 7 लाख रुपीज़। तो 7 लाख का 10% 70,000, सर ये आपके मैन्युफैक्चरिंग में आएगा? हाँ जी बिल्कुल। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऑन मशीनरी हाउ मच? 70,000, नो प्रॉब्लम। बैलेंस शीट में अगर मैं आऊँगा, जो कि मैं आ गया, 7 लाख रुपीज़ की मशीनरी है, 7 लाख रुपीज़ की मशीनरी है, माइनस आपका डेप्रिसिएशन है विच इज़ 70,000 रुपीज़, राइट एवरीबडी, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 630। ये तो काफ़ी आसान हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो आ जाओ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। ऑफिस फर्नीचर, क्या साफ साफ लिख दिया? हाँ सर अगर ऑफिस फर्नीचर नहीं लिखा होता, सिर्फ फर्नीचर, तो फर्नीचर हमेशा हम ऑफिस का ही मानते हैं। यही तो बात है कि भाई मशीनरी जो है वो आपके फैक्ट्रीज में होती है, तो बाय डिफॉल्ट फैक्ट्रीज का मानेंगे। फर्नीचर आपके ऑफिस में होता है, तो फर्नीचर हमेशा ऑफिस का मानेंगे, बेशक ऑफिस फर्नीचर नहीं भी लिखा हुआ। मशीनरी ऑफिस की सिर्फ तभी मानेंगे जब लिखी होगी कि ऑफिस फर्नीचर है, ठीक है, ऑफिस मशीनरी है, अनलेस मशीनरी का कोई भी खर्चा है मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर आपको 7.5%, दिस इज 7.5, 7.5%, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ फर्नीचर पे, 1 लाख रुपीज़, हाँ इसका 7.5% कितना हो गया? 7,500, कितना हो गया? 75। तो ये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ओके, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7,500, बिल्कुल सही बात है। बैलेंस शीट में आया? बिल्कुल आया। और यहाँ लिखा हमने फर्नीचर 1 लाख रुपए, फर्नीचर 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 7,500 का डेप्रिसिएशन। बात तो सही है, बात तो सही है। कितना हो गया? 92,500। ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद और फटाफट से अब उसके बाद बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन 1% ऑफ सेल्स। आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। नॉर्मली हम कैसे क्रिएट करते हैं? डेटर्स का जो भी परसेंटेज होगा, लेकिन यहाँ पे बोला सेल्स का परसेंटेज। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको कैलकुलेशन के लिए दिया है बस कि हमें सेल्स का 1% क्रिएट करना है, तो कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, सेल्स आपको दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है सर, सेल्स 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 ये रही 16,72,000, हाँ। तो इसका 1% आपको क्रिएट करना है, हाँ। लेकिन बेटा जब भी प्रोविजन क्रिएट करेंगे हमेशा ट्रायल बैलेंस में देखेंगे क्या कोई बैड डेट्स है, क्या कोई पुराना प्रोविजन है, चेक करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, राइट। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है पुराना प्रोविजन, हाँ जी पुराना प्रोविजन 16,500 का। आपको चाहिए कितने का? 16,000, हाँ जी 720 का, 1% ना। तो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, अब क्योंकि उतनी डिटेल वाला टाइम तो बचा नहीं है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ जी, जो प्रोविजन का खर्चा है, जो बैड डेट्स का खर्चा है, वो कैसे निकालते हैं? सर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है कि आप ये देखो कि आपके टोटल बैड डेट्स कितने हैं, चेक करो कि टोटल बैड डेट्स कितने हैं, ओके। उस टोटल बैड डेट्स के बाद अब ये देखो कि आपको नया प्रोविजन कितने का चाहिए, आपको अपने प्रोविजन का बैलेंस कितने का चाहिए, हाँ, और माइनस आपने पहले से कितना प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, ओल्ड प्रोविजन। ये जो भी आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? 1 मिनट में फिर भी बोल देता हूँ क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाएगा नहीं तो, ठीक है। सिंपल सी बात होती है, ये बैड डेट्स हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। न्यू प्रोविजन मतलब कितना आपको प्रोविजन चाहिए, प्रोविजन भी आपका लॉस है। प्रोविजन आपको क्रिएट करना मतलब आपका अपना लॉस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन का मतलब होता है बेटा कि पहले से ही आपने बैड डेट्स के लिए जो लॉस रिकॉर्ड कर लिया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में बैड डेट्स होने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि डेटर पैसे नहीं देंगे, तो मैं आज ही उस लॉस को रिकॉर्ड करता हूं।
तो जब वो फ्यूचर में एक्चुअली में बैड डेट्स होंगे तो मैं दोबारा थोड़ी उसको लॉस रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैंने आज प्रोविजन बना दिया तो क्या मैं दोबारा बैड डेट्स को लॉस रिकॉर्ड करूंगा? नहीं ना, डबल डबल हो जाएगा। इसीलिए बेटा आपने जितने भी बैड डेट्स रिकॉर्ड करने हैं, यस, उसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके बैड डेट्स हुए मान लो 2000 रुपये के, ठीक है, और आपने ओल्ड प्रोविजन 1500 का बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 1500 का लॉस आपने पहले से रिकॉर्ड कर रखा है। तो अगर आपका 2000 का लॉस हुआ तो एडिशनल 500 रुपये का ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, क्योंकि 1500 तो पहले ही चला गया था ना। अब बात समझ रहे हो? हाँ, तो ये फॉर्मूले के पीछे का थोड़ा सा लॉजिक होता है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अभी के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। मुझे बताओ यहाँ पे बैड डेट्स आपको दे रखे हैं? नहीं दे रखे। बैड डेट्स आपके पास है नहीं, तो न्यू प्रोविजन आपको कितना चाहिए? 16,720 का। लेकिन आपने पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर रखा था, पहले से ही लॉस रिकॉर्ड कर रखा है 16,500 का एग्जैक्टली। तो मुझे एडिशनल प्रोविजन जो चाहिए वो सिर्फ 220 का चाहिए। आपको बात समझ में आई? ठीक है, आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होता है प्रोविजन फॉर, हाँ जी, डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बहुत सिंपल है। आपने क्या बोला कि आपको न्यू प्रोविजन कितना चाहिए? सर न्यू प्रोविजन कितना चाहिए? हमको चाहिए 16,720। 16,720 एवरीबडी? हाँ 16,720। इसमें से मैं क्या करने वाला हूँ सर? ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दूंगा 16,500। बात तो सही है, बात तो सही है। तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 220। इजी इजी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद फटाफट से आओ बैलेंस शीट पे। अगर मैं बैलेंस शीट पे आऊँगा तो डेटर्स में से माइनस करके दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। जितने भी आपके डेटर्स हैं, डेटर्स में से क्या माइनस होता है? बैलेंस। बैलेंस मतलब न्यू प्रोविजन का बैलेंस। जितने भी आपके डेटर्स हैं उसमें से आपको माइनस करके क्या दिखाना है? न्यू प्रोविजन का बैलेंस। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो मेरी बात सुनो, डेटर्स कितने हैं? डेटर्स, हे मेरे डेटर्स कहाँ है तू? ये रहा 2,40,000। 2,40,000 तो हम क्या करेंगे? 2,40,000 में से, एक सेकंड रुक जाओ, यस सर ये आपके डेटर्स हैं। अरे ये चल क्यों नहीं रहा? कुछ तो हुआ है, वेट अ सेकंड, कुछ हो गया है। हाँ चल गया, आ जाओ। क्या बोला मैंने बोला यहाँ पे आपके डेटर्स विच इज़ 2,20,000। 2,20,000 एग्जैक्टली। लेस क्या करेंगे? जो आपके प्रोविजन का बैलेंस है, मतलब जो न्यू प्रोविजन है कि भाई मेरे को इतना प्रोविजन चाहिए, वो कितना था? 16,720। 16,720, इतनी सी बात है? हाँ जी, इतनी सी बात है। तो 220 माइनस 16,720, ये अपने आप करते रहना, ठीक है? मुझे आपको समझाने का है बस। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो क्या है? कह रहा रेंट इज टू बी चार्ज एज टू 3/4 टू फैक्ट्री। आपको जो रेंट दे रखा है, ये हमको रेंट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर, ये रेंट है 60,000 का। आपको बोल रहा है कि 3/4 टू फैक्ट्री। रेंट जो मैं पे कर रहा हूँ उसका 3/4 आपको फैक्ट्री में चार्ज करना है, मतलब बेटा मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाना है। अगर आप फैक्ट्री का रेंट पे करोगे तो दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, ठीक है? और बाकी का 1/4 ऑफिस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो 60,000 का 3/4 आपका हो गया 45,000 मैन्युफैक्चरिंग, 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस। एवरीबडी यस और नो? आसान है? हाँ जी आसान है। तो आओ फटाफट से आओ, मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 2, हाँ रेंट 60,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये कितना हो गया? 45,000। इजी। प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ। 2 रेंट, यहाँ पे कितना? 15,000। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद अगेन आपको क्या बोलता है कि जो लाइटिंग है वो आपको चार्ज करनी है 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। मतलब जो मेरा लाइटिंग का खर्चा आ रहा है, ये देखो, हाँ जी सर, लाइटिंग का खर्चा ये आपको बोला गया 2/3 टू फैक्ट्री। तो 13,500 का 2/3 कितना होता है? जहाँ तक मुझे लगता है 9,000 रुपये, यस। और 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है 4,500, राइट, एग्जैक्टली। तो 4,500 तो हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और बाकी 2/3, सर जो 2/3 है, 2/3 तो यहाँ मैंने क्या लिखा? लाइटिंग, यस। 2/3 कितना था? 9,000। तो 9,000 आपका आ गया किस में सर? मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया आपका बाकी का 4,500। पता नहीं बच्चे मैन्युफैक्चरिंग से इतना घबरा क्यों रहे हैं?
ऐसा ही क्वेश्चन आएगा गारंटीड, अगर आएगा तो ऐसा ही आता है भाई, इसके अलावा और कोई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब एक एक आइटम को बहुत ध्यान से देखना है। कैसे, आ जाओ। सर जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था ये हो गया। अब WIP का ओपनिंग स्टॉक, सर WIP का ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड पे आता है। किसी भी चीज़ का ओपनिंग स्टॉक होगा सर वो आपके डेबिट साइड पे आएगा, क्यों? क्योंकि वो करेंट ईयर का खर्चा माना जाएगा। ओपनिंग WIP, राइट। तो ओपनिंग WIP हमारा कितना है सर, 95,000। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग। बेटा फिनिश गुड्स का ओपनिंग ट्रेडिंग में, फिनिश गुड्स की अकाउंटिंग ट्रेडिंग में हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या निकाल रहे हैं कि जो मेरे को फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं उसकी कॉस्ट। उसके बाद सर जो आप फिनिश गुड्स को बेच रहे हो, बेच के कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो आपकी ट्रेडिंग में हो रहा है, ठीक है। तो आओ फटाफट से, कितना 155, तो ट्रेडिंग में डालेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कितना 155। तो आओ ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। डेटा सबके हो गए, हाँ। अब यहाँ पे अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज का मतलब वही किराया, फ्रेट, अच्छा। परचेजेस, अब यहाँ पे क्या परचेज कर रहे हैं हम, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के टाइम पे कैरेज आपने दिया है मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल तो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है ना। यही सेम चीज़ आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते थे, ट्रेडिंग में डालते थे। जब हमने पिछले 3 क्वेश्चंस करे वहाँ पे कैरेज जो अब होता था, कैरेज का खर्चा होता था, वो ट्रेडिंग में जाता था, क्योंकि वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो परचेज जो आप कर रहे हो वो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चा कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। कैरेज ऑन परचेज आपका 15,000, कैरेज ऑन परचेज, यस ठीक है, 15,000, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट। BR ये आपका एसेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में आपने लिख दिया बिल्स रिसीवेबल, यस कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच, 1,50,000, ईजी, ठीक है। एक एक करके आराम से आइटम्स को देखो। वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया। अब ये टेलीफोन पोस्टेज नॉर्मल खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। सर ये 10,000 रुपीज़ का जो खर्चा है, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। 2 टेलीफोन, 10,000 आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद आपका रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर। अगर यही रिपेयर किसका होता, प्लांट एंड मशीनरी का, वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता। ऑफिस फर्नीचर का है 3,500, तो ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो रिपेयर्स आपने यहाँ पे लिखा, बिल्कुल लिखा, 2 रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, हाँ जी 3,500, ठीक है। इसके बाद और फटाफट से रिपेयर्स हो गया। कैश एट बैंक आपका एसेट है, 1,70,000 का एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, तो कैश एट बैंक, आई होप समझ में आ रहा होगा। कितना है आपका, 1,70,000, डन, ठीक है। इसके बाद आओ फटाफट से, देन आपके पास, अरे आ गया, देखो वो आ गया ठीक है सर, क्या आ गया आपके सामने, आ गया रिपेयर्स टू प्लांट। एवरीबडी ऐसे नो, तो रिपेयर्स टू प्लांट लिखा हो या रिपेयर्स टू मशीनरी लिखा हो, कहाँ जाएगा सर, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाला है। तो 11,000 रुपीज़ आपने डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया। 2 रिपेयर्स टू प्लांट, रिपेयर्स यस टू प्लांट, हाँ जी 11,000 था, कितना था 11,000, शाबाश, नो प्रॉब्लम। इसके बाद परचेजेस आपकी रॉ मटेरियल की आप डाल चुके हो, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लाइटिंग हो गया, ये हो गया। जनरल खर्चे, सर जनरल खर्चे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, हाँ। तो 15,000 रुपये का जनरल खर्चा है, यस सर, डाल दो फटाफट से। 2 जनरल एक्सपेंसेस। मैंने जो इतनी गंदी प्रेजेंटेशन करी है, कृपया करके आप ऐसा ना करें, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, हाँ, नहीं तो ये प्रेजेंटेशन आपको नहीं करनी है, आ जाओ। इसके बाद ये हो गया। अब दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको डाल देना बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। सर सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब क्या है कि बेटा जब मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो ना, तो बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा निकलता है आपके ऑपरेशंस में। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जी मैं आप जैसे जो डेयरी इंडस्ट्री होती है, डेयरी इंडस्ट्री में मान लो आप क्या कर रहे हो, मिल्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। उस टाइम पे क्या मिलता है आपको, काऊ का डंग भी मिलता है, गोबर बोलते हैं जिसको, तो वो भी आप यूज़ करते हो। सर वो एक्चुअली में सेल भी होता है, हाँ जी सेल भी होता है, तो वो स्क्रैप है। स्क्रैप का मतलब क्या हो गया, इनफैक्ट वो बाय प्रोडक्ट है, स्क्रैप तो नहीं बोलूँगा, बाय प्रोडक्ट। एक होता है बाय प्रोडक्ट, एक होता है स्क्रैप। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सर मैं बना कुछ और रहा था, साथ साथ कुछ और बन गया।
मैं निकाल तो मिल्क रहा था लेकिन साथ में काउ डंग भी मिल गया, दैट इज़ बाय प्रोडक्ट। एवरीबडी सुनो, स्क्रैप का मतलब है वही सर थोड़ा कूड़ा कबाड़ा हो गया, ये सुनो है ना, जैसे आपके घर में रहता है स्क्रैप, गत्ते पड़े हुए हैं, पेपर्स पड़े हुए हैं, यस, इसको बेच के आपको पैसे मिलते हैं। हाँ, ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है ये मेरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर रहा है सर, क्योंकि मेरे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में ही स्क्रैप आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में ही मेरा बाय प्रोडक्ट आता है। एग्जैक्टली तो जो मेरा सेल ऑफ स्क्रैप होता है सर, ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करता है, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड पे डालते हैं। 25,000, हाँ गलती से भी प्रॉफिट एंड लॉस में मत डाल देना, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं बहुत सारे बच्चे, गलती कर देते हैं। बाय सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, यस, कितना सेल ऑफ स्क्रैप आपका है 25,000। इजी इजी, ठीक है। इसके बाद आप फटाफट से, कमीशन आपको रिसीव हुई है, कमीशन रिसीव हुई है तो नॉर्मल इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जाएगी, बिल्कुल जाएगी, तो आपने यहाँ पे लिख दिया बाय कमीशन, बाय कमीशन, हाँ जी बिल्कुल सही, कितना 4500, सिंपल सिंपल। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यस, कैपिटल आपका चला गया, सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, हाँ जी मेरे हिसाब से बेटा मैंने आपको क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स थे वो सब समझा दिए। एक पॉइंट फटाफट से देखो, जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बनाओगे तो जो भी अब आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, जैसे कि डेबिट साइड पे आपने किया 8,98,000, ठीक है, 11,000, यस, 150, 70, 45, 9,000, 95,000, 15,000, -78 एंड -25, मेरा आ रहा है बेटा 11,90,000। पता नहीं आपका कितना आ रहा है। ये जो 11,90,000 है ये क्या है, करेंट ईयर में जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर करे उसकी कॉस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स, यस, मैन्युफैक्चर्ड। और इसको हम क्या करते हैं, अब ये मेरे ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जाएगा। आप समझो कि जब आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है तो आप बने बनाए गुड्स खरीद के आते हो, उसको बोलते हैं परचेज का एक्सपेंस, कि बने बनाए गुड्स खरीद के आ गए। अब वही गुड्स आपने बनाए हैं तो जो बनाए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है सर, 11,90,000, यही 11,90 मैं क्या करूँगा सर, लिखूंगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। तो परचेज की जगह अब आपका क्या आ गया सर, ये आ गया, हाँ जी, तो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, बिल्कुल 11,90,000, सिंपल सिंपल, बस इतना फ़र्क है। बाकी आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल सेम बनेगा, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट सब कुछ सेम, हाँ जी सब कुछ सेम। हाँ थक गए, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गया, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँ। एवरीबडी, पानी भी खत्म हो गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया, फैंटास्टिक एवरीवन, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, चलो बहुत ही बढ़िया। बेटा वेजेस ट्रेडिंग में नहीं आ रही, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है। ठीक है बेटा, सेल्स में से प्रोविजन माइनस नहीं होगा। देखो प्रोविजन तो डेटर में से माइनस होता है, प्रोविजन को कैलकुलेट करने का तरीका बदल दिया। डेटर्स 240 के हैं, अरे वो सब आप करते रहना बेटा। अगर मैंने डेटर्स 220 की जगह 220 की जगह कुछ गलत लिख दिया तो वो कर लेना आप। हाँ, मेरे को क्वेश्चन समझाने का था, कहाँ है डेटर्स 240, ठीक है ना, 240 कर दो, कोई बात नहीं। एवरीवन यस, ठीक है, तो 240 कर दो, ऑल राइट। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ, आज का सेशन बिल्कुल सफल हुआ, बिल्कुल सफल हुआ। ठीक है, नहीं बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एक्सपेंस लिख दो बस। मैन्युफैक्चरिंग में बाय ट्रेडिंग लिखना है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, अब सुनेंगे मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने आपको बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पिछले 2 घंटे में करवाए हैं कि नहीं करवाए? आप मेरे को बताओ, येस करवाए हैं कि नहीं करवाए? क्लोजिंग रॉ मटेरियल तो मैंने आपको बताया ना कि बैलेंस शीट में आएगा, पहले मेरे को फटाफट से बता दो। येस, तो मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चंस करवा दिए? एक, हाँ टोटल मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, 4 क्वेश्चंस पूरे के पूरे करवाएं। अब आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है क्या सर जिसको फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट रिवाइज करनी है? तो एक वीडियो, हाँ जी, मैं आपको दे दूंगा, सुन लो ध्यान से एवरीबडी। सर अगर आपको क्या करनी है, आपको फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट रिवाइज करनी है, मैंने यहाँ पे जितनी भी एडजस्टमेंट्स करवाई वो सब रिवाइज करिए
बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके सेल्स या सेल्स में से माइनस नहीं होता है कुछ भी, कोई लॉजिक ही नहीं है उस चीज़ का ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो डेट में से माइनस होता है। कैलकुलेशन करने के लिए आपको बोला है कि सेल्स का 1% ले लो और कुछ नहीं है, ठीक है। एवरीबडी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अरे भाई ये चल क्यों नहीं रहा पेंसिल। क्या कर रहा हूँ, जैसे ये क्लास खत्म होगी, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। क्या बात समझ में आ गई? जिसमें आपकी जीएसटी वगैरह भी है। अब क्योंकि क्वेश्चंस में कभी जीएसटी आया नहीं सर, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उसमें अभी तक जीएसटी नहीं आया है। ये बात मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, हाँ जी, नहीं आया है। क्या बात समझ में आ गई है? एवरीबडी ये सुनो, हाँ जी, राइट। तो आप क्या करेंगे, इन केस अगर आपको जीएसटी रिवाइज़ करना है या कुछ भी रिवाइज़ करना है, तो जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगा, क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में फाइनल अकाउंट्स का जो 1 शॉट वाला वीडियो है वो मैं आपको लिंक दे दूंगा। कोई बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है। क्या बात समझ में आ गई है? एवरीबडी ये सुनो, ओके। आई होप कि जीएसटी वाली एंट्री मैं कहता हूँ बेटा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा अभी, क्योंकि बच्चों की क्लास भी है, लॉ की क्लास भी है, हाँ जी, लॉ की क्लास भी है। मैंने उस वीडियो में, सुन लो, उस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और आपका जीएसटी दोनों समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखोगे, आपको रिवाइज हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा था उनका इस वीडियो से क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे, बाकी आ जाओ फटाफट से। हेलो। रिवीजन स्ट्रैटेजी 15 डेज की मैं डाल देता हूँ, ठीक है, आज या कल में डाल दूंगा। बाय प्रोडक्ट और सेल ऑफ स्क्रैप दोनों के दोनों मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। एक बार मुझे फटाफट से बता दो, आज के सेशन से थोड़ा सा समझ में आया? हाँ जी, एवरीवन फटाफट से मुझे बताओ, आज के सेशन में जो क्वेश्चंस हुए हैं क्या वो सारे के सारे समझ में आए? चल सकते हैं बेटा। जो बच्चे कह रहे हैं एमटीपी वाला और जो बच्चे कह रहे हैं आरटीपी वाला, उसके सेशन में लूँगा। जो भी क्वेश्चन उसमें अलग वाले होंगे मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन दिखा दूं मैं बेटा, ऐसा करता हूँ, क्लास खत्म होते ही आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा पक्का। रेक्टिफिकेशन वाली पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा और पहले वाली भी शेयर कर दूंगा। यस, राइट। तो आपको पता क्या करना है? यस, क्लास खत्म होने के बाद हमको कमेंट करना है कि सर फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस डन। हाँ जी, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन डन। चलो ठीक है, ऑलराइट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कौन सी होनी है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। कल भी क्लास हो सकती है, कल भी एक क्लास मैं ले सकता हूँ, ठीक है। और इको का चैप्टर नंबर 4 मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। थोड़ा नहीं सर, पूरा आ गया, बहुत अच्छी बात है। फैंटास्टिक। ठीक है, ऑलराइट गाइस, किसी को कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। हाँ जी, लिख देना। बाय एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, बाय टेक केयर।